एपिसोड 31। सान्या आईने के सामने खड़ी थी, जैसे खुद को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में हल्की सूजन थी, शायद रात भर नींद नहीं आई थी। बाल थोड़े उलझे हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही सवालों वाली थकावट थी। वो बार बार अपने रूम के इधर उधर टहल रही थी, फिर रुककर खुद को निहारती। आईने में अपना चेहरा देखते हुए उसके होंठ फड़के, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने धीमे से खुद से पूछा। वो धीरे धीरे आईने के और करीब आई और अपने हाथ से खुद का चेहरा छूने लगी। उस स्पर्श में भी एक बेचैनी थी। अंदर कुछ था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। और वो बेचैनी, वो हलचल, सब कुछ एक ही इंसान की वजह से था, अथर्व। सान्या धीरे से सोचते हुए, अगर ये बस एक छोटी सी फीलिंग होती, तो फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी धड़कनों की रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि खुद उसे भी हैरानी हुई, जैसे किसी ने अंदर से जोर से उसका नाम पुकारा हो। Why does it feel like I'm losing something important? जब वो पास नहीं होता। उसका मन बोल रहा था, लेकिन वो सवालों को आवाज नहीं देना चाहती थी। वो एक लंबी सांस लेकर बेड पर बैठ गई। अपनी पलकों को भींचते हुए उसने सिर झुका लिया। मैं तो सिर्फ एक कॉलीग थी उसकी, एक दोस्त भी शायद नहीं, तो फिर क्यों लगता है जैसे मेरी दुनिया वही है? उसके अंदर डर था। ये डर उस एहसास का था जो धीरे धीरे पूरे वजूद को घेरता जा रहा था। कहीं वो सच में प्यार तो नहीं करने लगी? सान्या ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया, जैसे अब खुद से भागना चाहती हो। लेकिन उसके अंदर की वो आवाज, वो धड़कनें, हर पल उसे ये याद दिला रही थी, फीलिंग्स झूठ नहीं बोलती। वो जानती थी, दिल अब बहाने नहीं सुनेगा। ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। कुछ दिन पहले जहां सिर्फ कानाफूसी, शक और निगाहों में ताना बाना था, वहां अब सरप्राइज, शौक और अचानक उठती हुई फुसफुसाहटों की लहर थी। हर किसी की नजरें एक ही मेल पर टिकी थी, एचआर से आए उस ऑफिशियल मेल पर, जिसने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। अथर्व मल्होत्रा is cleared of all charges. The alleged financial misconduct has been traced back to a technical error in accounts. Apologies for the inconvenience caused. बस ये पढ़ते ही सबकी उंगलियां की बोर्ड से हट गईं, चेहरों पर हाव भाव बदल गए और हलचल तेज हो गई। एम्प्लॉय 1 हैरानी से, ये क्या मतलब सब झूठ था? एम्प्लॉय 2 रिलीव्ड, आई ऑलवेज न्यू। आर्थर सर इज नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। कुछ तो गड़बड़ थी। लोग अभी उस मेल की सच्चाई को प्रोसेस कर ही रहे थे कि लिफ्ट की डिंग सुनाई दी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। और फिर अथर्व अंदर आया। काले फॉर्मल सूट में, सिर ऊंचा किए, वो सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर था। कुछ लोग सर झुकाकर अपनी सीट पर बैठ गए, कुछ अब भी उसे हैरानी से देख रहे थे। साइड में खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने फुसफुसाकर कहा, सर इज बैक एंड ही लुक्स लाइक ही नेवर इवन लेफ्ट। और तभी सान्या, वो अपनी केबिन में बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप था जो अब तक ठंडा हो चुका था। जैसे ही उसकी नजर उस मेल पर पड़ी, उसने जल्दी से स्क्रीन की ओर झुककर उसे फिर से पढ़ा। फिर एकदम से उठ गई। उसका दिल जैसे दौड़ रहा था, आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से भारी बोझ हटा दिया हो। ही इज बैक, उसके होठों से धीमी सी फुसफुसाहट निकली। और फिर वो रुक नहीं सकी। कोई लॉजिक, कोई परवाह नहीं रही कि कौन देख रहा है, कौन नहीं। वो ऑफिस के बीचों बीच तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी सांसें तेज थीं, पर दिल में सिर्फ एक नाम, अथर्व। उसे सामने से आते देख अथर्व थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। दोनों की नजरें टकराईं। अथर्व की आंखों में सवाल था और सान्या की आंखों में जवाब। पूरे ऑफिस में मानो एक पल के लिए हर चीज थम गई थी, लेकिन उनके बीच एक नई शुरुआत की हल्की सी मुस्कान खिल चुकी थी। अथर्व की केबिन में शाम का सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर ऑफिस की हलचल अब धीरे धीरे थम रही थी। लोग घर जाने की तैयारी में थे, लेकिन इस केबिन के भीतर कुछ अधूरा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, पीठ दरवाजे की तरफ किए। उसके हाथों में कोई पुरानी फाइल थी, लेकिन उसका ध्यान उसमें नहीं था। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था, पर आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। तभी दरवाजा बिना आवाज किए खुला। सान्या अंदर आई, धीरे, बहुत धीमे कदमों से, जैसे वो डर रही हो कि उसकी आहट से ही कुछ टूट न जाए। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे, हथेलियां पसीने से भीगी थीं, और दिल जैसे अपनी जगह छोड़कर ऊपर आ चुका था। उसने कुछ पल खामोशी में बिताए। फिर उसी खामोशी को चीरते हुए बहुत ही धीमी, कांपती आवाज में कहा, मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे। उसकी आवाज जैसे हवा में तैर गई,
और जैसे ही यह लफ्ज अथर्व के कानों तक पहुंचे, उसने खुद को धीरे से कुर्सी के साथ घुमाया। उसका चेहरा सामने आया। आंखों में ना कोई नाराजगी थी, ना सवाल, बस एक शांत सी मुस्कान। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाला। वो हल्का सा मुस्कुराया और उस मुस्कान में सान्या के सारे डर जैसे पिघल गए। सान्या की नजरें उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थीं। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो रिश्ता अब तक वो नजरअंदाज करती रही, वो रिश्ता अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों के बीच बस एक डेस्क की दूरी थी, लेकिन दिलों की दूरी जैसे मिटती जा रही थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, और जब तुम नहीं थे तो सब कुछ अधूरा लग रहा था। उसकी आवाज भर आई, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। अथर्व ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसे समझ रहा हो, जैसे उसे कुछ कहने की जरूरत ही ना हो। सैन्या, उसने धीरे से उसका नाम लिया। तुम चाहो या ना चाहो, पर मैं तुमसे जुदा हो चुका हूं, और अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। सान्या की सांस थम गई। वो धीरे से उसके करीब आए। क्या? उसने लगभग फुसफुसाकर पूछा। अथर्व की आंखों में अब एक अलग ही इंटेंसिटी थी। वो उठा, उसके पास आया और बहुत नजदीक खड़े होकर बहुत ही सीधी, साफ और ठहरी हुई आवाज में बोला, बस तुम चाहिए। सान्या की पलकों में हलचल हुई। दिल जैसे पिघल गया था, पर उसके होठों पर आए मुस्कान ने सब कह दिया था। उसे भी अब बस वही चाहिए था। एपिसोड 32। ऑफिस का दोपहर का वक्त था। बाकी सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कोई फाइलें पलट रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, तो कोई बस कुर्सी पर बैठे बैठे स्क्रीन घूर रहा था। लेकिन सान्या, वो कुछ ज्यादा ही गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। उसकी स्क्रीन पर अचानक एक पिंग की आवाज आई। उसने जैसे तैसे ध्यान हटाकर लैपटॉप की तरफ देखा। एक मेल ओपन हुआ था, डिनर इनविटेशन फ्रॉम अथर्व। उसने भौहें चढ़ाते हुए स्क्रीन को घूरा और हल्के से बुदबुदाए। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। वो मेल को क्लोज ही करने वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। अथर्व खुद उसके डेस्क के पास खड़ा था, एक हाथ पॉकेट में डाले और अपने चेहरे पर वही पुराने स्टाइल वाली हाफ स्माइल लिए। डिनर इनविटेशन मिला या मेन पर्सनली बुलाऊं? उसकी आवाज में वही यूजुअल टीजिंग वाला टोन था, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो सान्या ने अनदेखा करने की लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी नजरें भटक गईं। सान्या ने चिढ़ते हुए चेहरा बनाया और कुर्सी पर सीधी होकर बोली, मुझे नहीं जाना। उसने जानबूझकर थोड़ा जोर देकर कहा ताकि बात साफ हो जाए। अथर्व बिना हिले थोड़ा और झुककर उसके डेस्क के पास आया। अब उसके शब्दों में थोड़ा धीमापन था, लेकिन असर सीधा दिल तक जाने वाला। सोच लो, शायद ये हमारी कहानी का नया चैप्टर हो। सान्या का चेहरा एक पल के लिए ठहरा। उसकी आंखों ने खुद ब खुद अथर्व की आंखों से नजरें मिलाईं। वो नहीं चाहती थी कि ये सब उसे हिला दे, लेकिन दिल ने उसकी सुनी ही नहीं। अचानक माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, लेकिन एक मीठे टेंशन के साथ। सान्या ने झट से अपनी नजरें हटाई और स्क्रीन की तरफ देखने लगी, लेकिन चेहरा पूरी तरह से बिखर गया था। वो ब्लश कर रही थी। खुद को जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन दिल के अंदर कुछ जरूर हिला था। और अथर्व, वो मुस्कुराकर बिना कुछ कहे वापस पलट गया, पर जाते जाते बस एक बात उसके कानों में धीरे से कह गया, मेन वेट करूंगा। और उसके जाते ही सान्या ने अपनी स्क्रीन पर दोबारा उस मेल को देखा। उंगली रुक गई थी। डिक्लाइन की जगह अब मे बी पे क्लिक करने का मन कर रहा था। शाम ढल चुकी थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और कमरे में बस एक मध्यम सी रोशनी थी। सान्या अपने बेड पर बैठी थी, एक हाथ में तकिया दबाए और दूसरे से मोबाइल स्क्रीन ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन मन कहीं और था। हर कुछ सेकंड बाद वो अपनी मेल ऐप खोलती, उस एक डिनर इनविटेशन को घूरती, फिर क्लोज कर देती। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। कियारा का कॉल। कियारा कॉलिंग। सान्या ने हल्की सी सांस भरी और कॉल रिसीव किया। कियारा, एक्साइटेड टोन में, मैडम, क्या चल रहा है? तुम्हारे लाइफ में रोमांस हो रहा है और तुम मुझे बताती भी नहीं? सान्या ने आंखें घुमाई, जैसे फोन के उस पार बैठी कियारा को घूर रही हो। सान्या, ज्यादा मत और, कुछ नहीं चल रहा। अथर्व ने डिनर पे बुलाया था और मैंने सीधा माना कर दिया। वो बात ऐसे बोल रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी आवाज में कहीं न कहीं वो उलझन साफ थी। कियारा, शौक जोर सार्केज़म, एक्सक्यूज मी, क्या तुमने माना कर दिया? पागल हो क्या? ये कौन माना करता है जब हॉट गाय डिनर पे बुलाए? सान्या थोड़ा चिढ़ गई। सान्या, डिफेंसिव, मेन भाग नहीं रही। ओके, बस ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। हर चीज उसके साथ कंफ्यूजिंग हो जाती है।
कियारा की हंसी सुनाई दी जो सीधा सान्या के ईगो पे लगी। कियारा, अरे बाबा, मोहब्बत कब सिंपल होती है। अगर सब कुछ इजी होता तो लव स्टोरीज बोरिंग होती। एक बार तो चांस दो, हो सकता है सब कुछ बेटर हो जाए। सान्या कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें फिर से लैपटॉप की तरफ चली गई, जहां वो मेल अब भी अनरीड की तरह चमक रहा था। कियारा, सॉफ्टली, तुम हमेशा हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस सोचती हो, सही है, पर कभी कभी बस फील करना चाहिए और उस फीलिंग को एक मौका देना चाहिए। कुछ सेकंड्स की चुप्पी छा गई। फिर सान्या ने धीमी आवाज में कहा, सान्या, अगर सब कुछ वैसे ना हुआ जैसा सोचा है तो? कियारा, तो कम से कम तुम्हारे पास ये तो होगा कि तुमने कोशिश की थी। और ऑनेस्टली तुम दोनों की केमिस्ट्री देख के तो मैं ऑलरेडी शादी का लहंगा सेलेक्ट कर चुकी हूं। सान्या हंस पड़ी। पहली बार पूरे दिन में उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। सान्या, स्माइलिंग, तू ना पागल है। कियारा, लाफिंग, और तू स्लो मोशन हीरोइन। जा डिनर के लिए हाँ बोल और मुझे अपडेट दे। सान्या ने कॉल कट किया और कुछ देर तक छत घूरती रही। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला, मेल खोला और बिना ज्यादा सोचे रिप्लाई कर दिया। सी यू एट 8 उसने टाइप किया, भेजा, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान वापस आ गई जो कई दिनों से गायब थी। रात की रोशनी कुछ अलग ही थी। शहर की भागती जिंदगी से थोड़ा दूर एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट था जहां उस रात कुछ खास होने वाला था। सान्या अपनी गाड़ी से उतरी तो खुद को शीशे में एक बार फिर देख लिया। सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेस, हल्का मेकअप और थोड़ी सी घबराहट जो आंखों में साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, वो पल के लिए रुक गई। पूरा रेस्टोरेंट धीमी कैंडल लाइट से रोशन था। दीवारों पर लाइट फेयरीज झलमिला रही थी और बैकग्राउंड में कोई सोलफुल सी धुन बज रही थी, कुछ ऐसा जो सीधा दिल को छू जाए। सान्या ने अपनी सांस रोकी, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि ये सब उसके लिए है। उसकी नजरें धीरे धीरे चारों तरफ घूमी और फिर वो उसे दिखा, अथर्व। एक कोने की टेबल पर बैठा, व्हाइट शर्ट में, स्लीव्स थोड़ी मोड़ी हुई, बाल हल्के बिखरे हुए और चेहरे पर वही मुस्कान जो पिछले कुछ दिनों से उसकी यादों में अटकी थी। उसने जैसे ही सान्या को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे पूरा दिन उसी एक पल का इंतजार कर रहा हो। आर्थर जेंटल स्माइल के साथ, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। सान्या कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सान्या, सॉफ्टली, मुझे भी लगा था। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अथर्व उठ खड़ा हुआ, चेयर खींची और सान्या को बैठने का इशारा किया। सान्या बैठ गई और कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। आथर्व, प्लेफुली, तुम यूजुअली इतनी लेट होती हो या सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए? सान्या ने उसकी तरफ देखा, फिर आंखें तररी, लेकिन मुस्कान छुपा नहीं पाए। सान्या, तुम्हारे जैसे ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को इम्प्रेस करना हो, इतना टाइम लगाना पड़े, तो बेटर है मैं घर पे नेटफ्लिक्स देखूं। अथर्व ने हंसते हुए वेटर को ऑर्डर देने का इशारा किया। अथर्व, ओके, फेयर वार्निंग, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने वाला हूं, एंड ट्रस्ट मी, आई एम प्रिटी गुड एट इट। सान्या हंसी नहीं रोक पाए। सान्या, तुम कभी सीरियस भी होते हो या सिर्फ लाइंस मारने आते हो? आथर्व, आईब्राव रेज करते हुए, मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है। आयली, शायद खुद को बेवकूफ बना देता हूं, जस्ट टू सी यू स्माइल। सान्या चुप हो गई, उसकी आंखों में हल्की नमी सी आ गई, लेकिन चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। सान्या, विस्परिंग, तुम बदल गए हो। आथर्व, जेंटली, नहीं, मैं वैसे का वैसे हूं, बस तुमने मुझे पहली बार इतने गौर से देखा है। सान्या की नजरें उसकी आंखों से नहीं हट रही थी। ये वही इंसान था जिससे वो दूर भागना चाहती थी, और आज उसी के सामने बैठी थी, खोई हुई, मुस्कुराती हुई, जैसे इस शाम ने कुछ बदल दिया हो। डिनर पर बातें होती रहीं, बचपन की यादें, कॉलेज के किस्से, ऑफिस की मस्ती और बीच बीच में अथर्व के फ्लर्टिंग पंच, जिन्हें सान्या हर बार डांटने की कोशिश करती, लेकिन खुद ही हंस पड़ती। शाम कब बीत गई, दोनों को पता ही नहीं चला, और जैसे ही वेटर बिल लेकर आया, अथर्व ने उसकी तरफ देखा। आथर्व, स्माइलिंग, नेक्स्ट डिनर तुम्हारी ट्रीट। सान्या ने सिर हिलाया, और पहली बार उसका दिल मान गया। शायद वो डरना छोड़ चुकी थी। शायद आज की शाम किसी नए एहसास की शुरुआत थी। रात और गहरी हो चली थी। रेस्टोरेंट अब थोड़ा खाली हो चुका था। चंद टेबल्स पर लोग अब भी धीमे धीमे बातें कर रहे थे, और बैकग्राउंड म्यूजिक अब कुछ और भी ज्यादा सोलफुल सा लगने लगा था।
अथर्व और सान्या अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन डिनर खत्म हो चुका था। प्लेट्स क्लियर हो चुकी थी। वेटर ने सिर्फ 2 कॉफी कप छोड़ दिए थे। सान्या कप से सिप ले रही थी, नजरें टेबल पर थीं। और तभी अचानक कुछ बदला। अथर्व की आवाज का टोन एकदम बदल गया। वो अब सीरियस था। अथर्व, धीरे से। सान्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अथर्व, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। सान्या की उंगलियां कप के हैंडल पर ठहर गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में हल्का सा सवाल था। सान्या, सॉफ्टली, क्या? अथर्व ने गहरी सांस ली, जैसे दिल की बात कहने से पहले उसे खुद को समझाना पड़ रहा हो। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सान्या की हथेली को हल्के से थामा। उसकी पकड़ में कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक नर्म सा यकीन था। अथर्व, आंखों में डूबते हुए, अगर तुम एक बार हाँ बोल दो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। वो पल ठहर गया। सान्या की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जो पहले ही तेज धड़क रहा था, अब जैसे कांपने लगा। उसे नहीं पता था कि वो क्या बोले, या बोले भी या नहीं। उसकी उंगलियां थोड़ी सी कांपी और उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन ना पूरी तरह से। सान्या, कंफ्यूज्ड। अथर्व, तुम जानते हो ना, सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं हम दोनों एकदम अलग हैं। अथर्व, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब तुम हंसती हो तो मैं सांसें लेना भूल जाता हूं। जब तुम नाराज होती हो तो दुनिया की सारी शांति चली जाती है। और जब तुम सामने होती हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। वो चुप हो गई। अथर्व उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे उसकी आंखों से ही उसका जवाब सुनना चाहता हो। सान्या ने धीरे से नजरें झुका ली। सान्या, धीरे से, तुम सुरे हो ना? तुम्हें लगा था मैं नहीं आऊंगी, और मैं वाकई नहीं आने वाली थी। पर पता नहीं क्यों आए। अथर्व हल्की मुस्कान के साथ, मैं मानता हूं तुम्हारा दिल अभी कंफ्यूज्ड है, लेकिन मुझे यकीन है वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद से कह पाओगी हाँ। वो फिर से सन्नाटा छा गया। कोई जल्दी नहीं थी, ना किसी जवाब की, ना किसी वादे की। सान्या की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन एक कोना मुस्कुरा रहा था। शायद उस रात कुछ कह दिया गया था, बिना कहे, और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। रात की हवा में एक अजीब सी शांति थी, न ज्यादा ठंडी, न बहुत हल्की, बस इतनी कि चेहरे पर महसूस हो जाए। सान्या और अथर्व रेस्टोरेंट से बाहर निकले। दोनों थोड़ी देर तक बिना कुछ कहे बस सड़क की तरफ देखते रहे। सड़क पर ट्रैफिक कम था, और दूर कहीं से धीमे धीमे कोई गाना सुनाई दे रहा था, जैसे किसी गाड़ी की विंडो से छन कर आ रहा हो। सान्या ने अपनी साड़ी के पल्लू को थोड़ा संभाला और खुद को थोड़ा सा सिकोड़ा। हवा कुछ तेज चलने लगी थी। सान्या, हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन थोड़ा अजीब महसूस करते हुए, थैंक्स फॉर डिनर, मुझे चलना चाहिए। उसने अपनी नजरें जमीन पर टिका दी, जैसे किसी सवाल से बच रही हो। अथर्व ने एक पल उसे देखा। बस देखा। फिर बिना कुछ कहे वो एक कदम आगे बढ़ा। सान्या थोड़ी घबरा गई। सान्या, अथर्व, वो कुछ कहती, इससे पहले ही अथर्व ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे के पास लटकती एक लट को उसके कान के पीछे कर दिया। उसका स्पर्श बहुत सॉफ्ट था, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंप्लीट पॉसेसिवनेस थी। अथर्व धीरे से, बहुत ही यकीन के साथ, तुम भाग रही हो, सान्या। सान्या की सांसें अटक गईं। अथर्व, पर मैं कहीं जा नहीं रहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो रुक गया। ना कोई नाटक, ना कोई लाइन, बस सच्चाई, सीधी और साफ। सान्या ने उसकी आंखों की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा वो इन आंखों को पढ़ सकती है, और पहली बार वो अपनी आंखों में छिपे उस डर को पहचान पा रही थी, कहीं वो सच में उसे खो ना दे। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने सिर झुका लिया। सान्या, धीरे से, अथर्व, मैं कंफ्यूज हूं, डर लगता है। अथर्व, उसके बहुत करीब आकर, मुझे भी लगा था, लेकिन अब नहीं लगता। तुम्हारे साथ सब कुछ सही लगता है, एवं तुम्हारा डर भी। सान्या की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, लेकिन होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो सिर्फ तब आती है जब दिल थोड़ा हिम्मत करने लगता है। सान्या, धीरे से, हौले से, मैं जा रही हूं, पर सिर्फ आज के लिए। वो पलटी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुक गई। बिना पीछे देखे बोली, सान्या, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं, और वो चली गई। अथर्व वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। उसे जवाब मिल चुका था। अभी नहीं, लेकिन जल्दी। कभी कभी हाँ कहने से पहले एक मुस्कुराता कल मिलते हैं ही काफी होता है। एपिसोड 33। ऑफिस की सुबह कुछ अलग सी थी।
हर चेहरा थोड़ा ज्यादा अलर्ट था, जैसे किसी नए अनुभव के लिए तैयार हो। लॉबी से लेकर वर्कस्टेशंस तक हलचल थी, और हर तरफ एक ही चर्चा, नया एम्प्लॉय आ रहा है, कुछ स्पेशल लग रहा है। सान्या अपने डेस्क पर बैठी थी, बालों में हल्का सा क्लच लगा रखा था, लैपटॉप ओपन था लेकिन नजरें स्क्रीन से ज्यादा मोबाइल पर थी। तभी उसके पीछे से एक खुशबू का झोंका आया, कुछ बहुत फ्रेश और महंगी सी। उसने सिर उठाया और सामने एक नई शक्ल देखी, शार्प फीचर्स, हल्की सी स्टबल दाढ़ी, कॉन्फिडेंट मुस्कान और स्लीव्स फोल्ड किए हुए। आदित्य, हे, यू मस्ट बी सान्या, तुम्हारा नाम तो आते ही सुन लिया था। टॉप परफॉर्मर, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पंक्चुअल। सान्या थोड़ी हकीकत में लौटी, हंसी रोकते हुए उसने नजरें उठाई। सान्या स्लाइटली अम्यूज्ड, और मुझे लगा एचआर सिर्फ काम से मतलब रखती है, गॉसिप भी करती है लगता है। दोनों हल्का सा हंसे। आदित्य की बॉडी लैंग्वेज बहुत खुली हुई थी, वो जानता था कि वो चार्मिंग है और शायद उसका फायदा भी लेता था, लेकिन कोई भी उसे एरोगेंट नहीं कह सकता था। आदित्य ऑनेस्टली थोड़ा नर्वस था, नए जगह पर एडजस्ट करना थोड़ा ट्रिकी होता है, बट तुमसे मिलके इजी फील हो रहा है। सान्या फ्रेंडली बट कंपोज, गुड टू नो, अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो लेट मी नो। आदित्य आई विल फॉर श्योर। जैसे ही वो बात करके थोड़ा और लोगों से मिलने आगे बढ़ा, सान्या ने फिर से अपनी स्क्रीन पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल बनी रही। दूर एक केबिन के शीशे से अथर्व ये सब देख रहा था। उसने अपने हाथ का पेन घुमाना बंद कर दिया। उसकी नजरें सीधी सान्या पर टिकी थी और फिर आदित्य पर। उसका जबड़ा थोड़ा कसा हुआ था, वो कुछ भी न कहकर भी बहुत कुछ सोच रहा था। आठव अंडर हिज ब्रेथ, तो ये है नए टैलेंट का चार्म। उसने कुर्सी से पीछे टिकते हुए अपनी आंखें बंद की, लेकिन एक्सप्रेशन में हल्की सी टेंशन थी। वो जानता था कि उसे सान्या पर भरोसा है, लेकिन ये नई एंट्री और उसके साथ जो अलग तरह की एनर्जी आई थी, उसने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया था। शायद प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक हल्की बातचीत और किसी तीसरे की मौजूदगी बहुत कुछ बदल सकती है। और ये शुरुआत उसी बदले हुए इक्वेशन की हो सकती थी, या शायद किसी नई कहानी की। अथर्व अपनी केबिन में बैठा था, लेकिन उस दिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। उसकी उंगलियां बार बार डेस्क पर टक टक कर रही थी, आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थी लेकिन दिमाग कहीं और। जब भी वो कोई नोटिफिकेशन देखता, उसका चेहरा और सख्त हो जाता। दरवाजा खटखटाए बिना ही सान्या अंदर आए, जैसे अक्सर करती थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ और था। सान्या सॉफ्टली, आठव सब ठीक है। उसने नजरें उठाकर सान्या को देखा। वो कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर बिना जवाब दिए अपनी कुर्सी से सीधा बैठ गया। आठव कोल्डली, ऑलमोस्ट क्लिप्ड, तुम और आदित्य काफी अच्छे दोस्त बनते जा रहे हो, हम? सान्या एकदम से चौंकी, उसे समझ नहीं आया कि ये सवाल था या इल्जाम। सान्या वेट व्हाट, सीरियसली? वो बस नया है, और मेन सिर्फ हेल्प कर रही थी। आठव बिटली, हेल्प? हाँ, कॉफी ले जाना, लंच ऑफर करना, उसके जोक्स पे हंसना, काफी अच्छी हेल्प कर रही हो तुम। सान्या ने आंखें तररी और गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। सान्या आठव तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम कैसी बातें कर रहे हो? आथर गेटिंग अप फ्रॉम हिज चेयर, वॉकिंग क्लोजर, मेन ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, मेन ऑब्जर्व कर रहा हूं। उसकी आंखें, उसका तरीका मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। सान्या फोल्डिंग हेयर आर्म्स, और मुझे ये पॉसेसिवनेस सही नहीं लग रही। तुम मेरे बॉस हो या कुछ और? अथर्व कुछ सेकंड रुका, उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं उस गुस्से के नीचे डर छिपा था, सिर्फ वो ही जानता था किसका। आथर्व लोअरिंग हिज वॉइस बट इंटेंस, मेन तुमसे कह रहा हूं, उससे दूर रहो। सान्या। उसका चेहरा सख्त था, पर आवाज में एक बेचैनी थी। सान्या चुप रही। वो उसकी आंखों में देख रही थी, कुछ ढूंढने की कोशिश में। जवाब नहीं, शायद कोई इमोशन। वो पल कुछ सेकंड के लिए भारी हो गया। फिर सान्या ने एक ठंडी सांस ली और बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अथर्व वहीं खड़ा रहा, हाथ की मुट्ठी थोड़ी कस गई थी, और दिल शायद पहली बार डर से धड़क रहा था, गुस्से से नहीं। कभी कभी जिसे हम परवाह कहते हैं, वो दूसरों को पाबंदी लग सकती है, और यही फर्क हर रिश्ते की सबसे बड़ी जंग होती है। ऑफिस का कैफेटेरिया उस वक्त थोड़ा खाली था। शाम की चाय का टाइम था, और स्टाफ के कुछ लोग अपने अपने ग्रुप्स में बैठे हल्की फुल्की बातें कर रहे थे।
एक टेबल पर सान्या और आदित्य बैठे थे। दोनों के सामने 2 कप कॉफी रखे थे और वो किसी बात पर जोर से हंस रहे थे। आदित्य कुछ मजेदार बता रहा था और सान्या की हंसी पूरे माहौल को हल्का कर रही थी। दूसरी तरफ कैफेटेरिया के एक कोने से अथर्व खड़ा देख रहा था। उसकी नजरें सान्या पर थीं, लेकिन नजरों में सॉफ्टनेस नहीं, जलन थी। हंसी की आवाज उसके कानों में शोर बनकर घुस रही थी। उसने अपना जबड़ा भींचा, हाथ की उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंद कर ली और बिना एक पल गंवाए वो उनकी तरफ बढ़ गया। वो जैसे जैसे टेबल के पास आया, उसकी चाल और आंखों की तेजी सब महसूस कर सकते थे। आठव तेज लेकिन ठंडे लहजे में, आदित्य तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? आदित्य ने चौंक कर सिर उठाया, लेकिन मुस्कुराहट नहीं गई चेहरे से। आदित्य, ओह सिर, मैं बस कॉफी ले रहा था सैन्य के साथ, बस हल्की बातें हो रही थी। आठव एक तीखी हंसी के साथ, हाँ दिख रहा है। तुम कॉफी लेने आए हो या कुछ और? एक पल को सन्नाटा छा गया टेबल पर। सान्या को अब बात खटकने लगी थी। उसने कप टेबल पर रखा और अथर्व की तरफ देखा, गुस्से और हैरानी के बीच में। सान्या, आठव बस करो, दिस इज नॉट ओके। आठव उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बेमकस गुस्से से, मैं सिर्फ ऑफिस एथिक्स की बात कर रहा हूं। सान्या गुस्से से, नहीं, तुम पॉसेसिव हो रहे हो। हर वक्त हर चीज पर रिएक्ट करना इतना भी जरूरी नहीं। उसके लहजे में नाराजगी साफ थी। आदित्य थोड़ा असहज होकर अपनी कुर्सी सीधी करता है। आदित्य थोड़ा झिझकते हुए, सर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन। आठव कटाक्ष करते हुए, तुम्हें तो होना ही चाहिए प्रॉब्लम, जब किसी और की दोस्ती तुमसे सहन ना हो। सान्या अब उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब सीधी अथर्व की आंखों में थीं। सान्या सख्ती से, इनफ आठव, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा खुद से भी बात करनी चाहिए, ना कि हर उस इंसान से जिसे तुम मुझे हंसते हुए नहीं देख सकते। वो आदित्य की तरफ पलटी। सान्या नॉर्मलाइजिंग, चलो आदित्य लेट्स गेट बैक टू वर्क। और दोनों धीरे धीरे वहां से निकल गए, पीछे छोड़ते हुए एक बेचैन अथर्व को, जो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना कड़वा क्यों हो गया था। लेकिन शायद उसे पता था, जब कोई दिल के पास आता है तो डर लगने लगता है कि वो छिन न जाए। और डर कभी कभी प्यार से भी तेजी से सामने आता है। ऑफिस की बिल्डिंग अब लगभग खाली हो चुकी थी। आसमान में शाम ढलकर गहरा नीला रंग ओढ़ चुका था और पार्किंग लॉट की लाइट्स टिमटिमा रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुली थी। सान्या अपनी गाड़ी के पास पहुंची ही थी जब पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आदित्य। सान्या, एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सान्या ने पलटकर देखा। आदित्य की आंखों में एक सीरियसनेस थी जो पूरे दिन कभी नहीं दिखी थी। वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। सान्या थोड़ा कॉशियस होके, हाँ बोलो। आदित्य ने उसके और करीब आते हुए हल्के से उसके हाथ पर हाथ रखा, बस एक टच, जैसे कोई भरोसा देना चाहता हो। आदित्य नर्वसली, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है तुम्हारे और मेरे बीच कुछ कनेक्ट हो रहा है, और अगर तुम एलो करो तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक गाड़ी के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। सान्या और आदित्य दोनों ने चौंक कर देखा। सामने से अथर्व तेज कदमों से उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो छुपाया नहीं जा सकता था। अथर्व चिल्लाते हुए, गेट योर हैंड्स ऑफ हर। आदित्य ने झट से हाथ पीछे खींचा, लेकिन देर हो चुकी थी। आदित्य बैकफुट पर, सर आई वॉज जस्ट। अथर्व बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं। जस्ट वॉट? तुम्हें मेरी वार्निंग समझ नहीं आई थी ना? अगले ही पल उसने आदित्य को जोर से धक्का दिया। आदित्य संभलते हुए थोड़ा पीछे गिरते गिरते बचा। अथर्व गुस्से से कांपते हुए, स्टे द हेल अवे फ्रॉम माई गर्ल। वो 3 शब्द जैसे हवा में बम की तरह फटे। सान्या वहीं की वहीं जड़ हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी और दिल जैसे किसी ने अचानक तेजी से धड़काना शुरू कर दिया हो। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ये क्या सुन लिया उसने? उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। सान्या धीरे से, ऑलमोस्ट विस्परिंग, योर गर्ल। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें हजार सवाल थे। अथर्व अब खुद भी हैरान था कि उसने क्या कह दिया, लेकिन अब जो निकल गया था वो वापस नहीं जा सकता था। आदित्य ने खुद को संभाला, उसकी नजरें अब शर्मिंदा थीं। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। सान्या और अथर्व अब आमने सामने खड़े थे। बीच में सिर्फ एक गाड़ी की दूरी थी, लेकिन फीलिंग्स का तूफान जैसे बहुत पास आ चुका था। हवा अब और ठंडी लगने लगी थी और दिलों के अंदर कुछ बदलने की शुरुआत हो गई थी। पर उस रात किसी ने कुछ और नहीं कहा।
बस चुप्पी थी जो चीख से भी ज्यादा बोल रही थी। एपिसोड 34। ऑफिस की सुबह हमेशा की तरह बिजी थी। लैपटॉप्स की टाइपिंग, कॉल्स की आवाज, कॉफी मशीन की स्टीम और फाइल्स पलटने की खटखट। लेकिन सान्या के लिए आज का दिन नॉर्मल नहीं था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था, पिछली रात की उस एक लाइन पर जो सीधा उसके दिल में उतर गई थी। स्टे द हेल अवे फ्रॉम माई गर्ल। उसने खुद को बार बार समझाया था कि शायद वो बस गुस्से में था, पजेसिवनेस में, या फिर बस कोई मूर्खता थी जो उसे कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब उसने वो सुना था, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया था। हर 5 मिनट में उसकी नजर अनजाने में अथर्व की केबिन की तरफ चली जाती, फिर वो खुद को टोके बिना नहीं रह पाती। सान्या मन में, अग स्टॉप इट, तू क्यों सोच रही है इतना? वो तो बस ओवर प्रोटेक्टिव है, बस। उसने खुद को एक बार और काम में डुबाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बहुत नजदीक से। आठव, धीरे से, ऑलमोस्ट विस्परिंग, मुझसे भाग रही हो या खुद से? सान्या की उंगलियां कीबोर्ड पर जमी की जमी रह गई। सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा, अथर्व उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा सादा था, पर आंखों में जैसे सैकड़ों सवाल थे। उसकी नजरें बस सान्या को देख रही थीं, कहीं गहरी, कहीं बेचैन, और कहीं बहुत पर्सनल। सान्या की आंखें उससे मिली, बस एक पल को, और फिर वो नजरें चुराकर खड़ी हो गई। सान्या, धीरे से, मैं बिजी हूँ अथर्व, वो बस इतना ही कह पाई और बिना कुछ और सुने वहां से निकल गई। अथर्व ने पीछे से देखा। उसकी चाल में एक जल्दबाजी थी, पर उसमें एक हल्की कपकपी भी छिपी हुई थी, जैसे कुछ महसूस करने से डर रही हो, जैसे कोई जज्बात जोर मार रहे हो, लेकिन वो उन्हें रोक रही हो। अथर्व वहीं खड़ा रहा, कुछ कहे बिना, और उसकी आंखें अब खाली डेस्क की तरफ देखने लगी। उसने महसूस किया, सान्या दूर जा रही थी, लेकिन उससे नहीं, अपने आप से भाग रही थी। और वो पहली बार उसे रुकने को कहना चाहता था, सिर्फ एक बार, सच्चे दिल से। सुनसान शाम थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन सान्या के कमरे में सब कुछ एकदम ठहरा हुआ लग रहा था। लाइट्स ऑन थी, लेकिन कमरे में किसी तरह की गर्माहट नहीं थी, जैसे कोई खामोशी दीवारों से चिपक कर बैठी हो। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, एक हाथ में कॉफी का कप जो अब ठंडी हो चुकी थी, और दूसरी ओर उसकी नजरें खिड़की से बाहर कहीं दूर देखने की कोशिश कर रही थी, पर असल में वो खुद के अंदर ही उलझी हुई थी। उसका फोन बाजू में रखा था, स्क्रीन पर बार बार वही नाम चमक रहा था, निधि कॉलिंग। तीसरी बार बेल बजी और उसने फोन उठा लिया। निधि फोन पर, टीजिंग टोन में। मैडम, फाइनली याद आई मुझे। क्या चल रहा है? तेरा टोन ऐसा क्यों है? सान्या थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सान्या, नथिंग मच, बस थोड़ा मेस्ड अप फील कर रही हूं। निधि, लेट मी गेस, आठव। सान्या ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल उस नाम को सुनते ही अजीब सी धड़कन ले रहा था। सान्या, आवाज में हल्की थकावट, मैं कंफ्यूज हूं निधि, मुझे लगता है मैं कुछ फील कर रही हूं, बट ई डोंट नो अगर वो प्यार है या नहीं। निधि, ओ प्लीज सान्या, तू ये लाइन मुझे मत सुना, तुझे जितना समझ मैं जानती हूं ना, तू हर बार उसके अराउंड नर्वस फील करती है, उसका मूड तेरी एनर्जी चेंज कर देता है, और तू मुझे कह रही है तू कंफ्यूज है? सान्या चुप हो गई। उसकी आंखें नजरों से ज्यादा नम थी। फोन पकड़े पकड़े उसने अपनी नजरें नीचे गड़ा ली और होठों को हल्का सा दबा लिया। निधि, थोड़ा सॉफ्टली, सान्या, तू खुद से झूठ मत बोल, तू उससे प्यार करती है, और वो भी तुझे, चाहे कहने का उसका तरीका थोड़ा पॉसेसिव ही सही, पर इमोशंस रियल है। सान्या का दिल भारी हो गया था। वो बोलना चाहती थी, पर गले में कुछ अटक रहा था। एक आंसू उसकी पलकों से फिसलकर उसके गाल पर गिर गया, और उसने उसे धीरे से पोंछ लिया। सान्या, फेंटली विस्परिंग, मुझे डर लगता है, अगर मैं यूएस से जुड़ गई, और फिर कुछ गलत हो गया तो? निधि, तो तू डर कर उस इंसान से दूर भाग जाएगी जो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है? कुछ पल के लिए लाइन खामोश हो गई। सान्या ने फोन अपने कान से हटाया, और धीरे धीरे अपनी रगड़ती उंगलियों से वो आंसू पोंछे, फिर खुद से बुदबुदाए। सान्या, मैं सच में उससे प्यार कर बैठी हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को जवाब देने की हिम्मत जुटा रही हो। बाहर हवा अब थोड़ी तेज हो गई थी, और उसके कमरे में एक नई उथल पुथल की शुरुआत हो चुकी थी। छत पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, और सान्या अपने दोनों हाथों को सीने के पास लपेटकर खामोशी से खड़ी थी। हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी, पर उसका दिल किसी उलझन में उलझा हुआ था।
उसकी नज़र सामने दूर शहर की रोशनी पर थी, लेकिन दिमाग किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। आज फिर वही सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। आठव इतना क्यों मैटर करता है मुझे? उसने हल्का सा लंबा सांस लिया और खुद से बुदबुदाई, मैं उस भूल क्यों नहीं पा रही। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटी और एक पल को जैसे उसकी सांस ही रुक गई। अथर्व, वो उसके सामने खड़ा था, चेहरा शांत लेकिन आंखों में एक अजीब सा तूफान। सान्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। सान्या, चौंकते हुए, तुम यहां क्या कर रहे हो? अथर्व धीरे धीरे उसके करीब आते हुए, बस तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बट आई कांट। उसके शब्द सान्या के सीने से टकराए जैसे किसी ने उसकी सोच की सारी दीवारें गिरा दी हो। आठव अब उसके और करीब, मैं रोज सोचता हूं कि मैं तुमसे बात ना करूं, तुमसे दूर रहूं, पर रोज खुद को हारते हुए पाता हूं। सान्या ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि अथर्व उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सान्या, धीरे से, पर तुम्हें तो मुझसे प्रॉब्लम थी, तुम्हें तो पसंद नहीं था मेरा किसी और से बात करना। आठव गहरी सांस लेते हुए, हाँ प्रॉब्लम थी, है, क्योंकि मैं पॉसेसिव हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकता। सान्या की आंखों से दो बूंद आंसू बह निकले, लेकिन उसने उन्हें साफ नहीं किया। सान्या, थोड़े टूटे हुए अंदाज में, तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। आठव, कभी दूर चले जाते हो, कभी खुद ही सामने आ जाते हो, मैं कैसे समझूं? आठव सॉफ्टली, जैसे खुद से भी कह रहा हो, मैं भी नहीं समझ पा रहा, बस इतना पता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसने धीरे से सान्या की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद ही रोक लिया, जैसे अब भी हिम्मत नहीं हुई हो उसे छूने की। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर अचानक अथर्व ने अपनी नजरें आसमान की तरफ उठा ली और बोला, क्या तुम भी मेरे जैसा फील करती हो सान्या? सान्या की आंखें अब अथर्व पर थीं, और उनमें डर भी था, पर एक छोटा सा इकरार भी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुका लिया। और उस पल ठंडी हवा के बीच, उन दोनों के बीच जो फासला था, वो थोड़ा और कम हो गया। छत पर रात की ठंडी हवा अब तेज हो चली थी, लेकिन सान्या के अंदर जो तूफान चल रहा था, वो उससे कहीं ज्यादा बेहिसाब था। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और वो अब भी खामोशी से खड़ी थी, जैसे अपने ही दिल की आवाज से भाग रही हो। तभी उसकी पीठ के पीछे किसी के कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा, अथर्व। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर इस बार कोई गुस्सा या तंज नहीं था, बस एक सच्चा, साफ एहसास। सान्या ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया, लेकिन उससे पहले ही अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श गर्म था, और इतना स्थिर कि सान्या का पूरा वजूद एक पल को ठहर सा गया। आठव धीरे लेकिन बहुत गहराई से, भागना बैंड करो सान्या। वो शब्द जैसे उसके कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में उतर गए। उसकी सांसें रुक सी गईं, और वो बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो कुछ कहे बिना हल्के से कांपने लगी। पलकों के किनारों पर वो आंसू चमकने लगे जो कई दिनों से जमा थे। सान्या, धीमे से, जैसे खुद से ज्यादा उसे सुना रही हो। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, चाहती हूं, पर नहीं कर सकती। अथर्व ने उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए बेहद नरमी से अपने हाथ से उसका आंसू पोंछ दिया। उसका स्पर्श इतना सुकून भरा था कि सान्या ने खुद को उससे पीछे हटने से रोक लिया। आठव हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन दिल से, अगर नफरत नहीं कर सकती तो प्यार भी एक्सेप्ट कर लो सान्या। सान्या के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, पर कोई शब्द बाहर नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे खुद उसका जवाब दे रहा हो। कुछ सेकंड्स तक वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उन निगाहों में डर था, हिचक थी, लेकिन सबसे ऊपर एक अधूरा इकरार था। हवा उनके बालों से खेल रही थी, चांद उनके बीच गवाह बना हुआ था। कोई कुछ नहीं बोला, पर उनके बीच बहुत कुछ कह दिया गया था। शब्दों की जरूरत नहीं थी अब, साइलेंस ही सब कुछ कह रहा था। और उस छत पर, उस पल, दो दिल पहली बार एक ही धड़कन में बंधे थे। एपिसोड 35। ऑफिस का माहौल बाहर से तो हमेशा की तरह प्रोफेशनल और शांत था। लोग अपने अपने सिस्टम्स में डूबे हुए, कॉफी मग्स हाथ में, टाइपिंग की आवाजें और प्रिंटर की बीपिंग, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अथर्व के अंदर जैसे सब कुछ उल्टा चल रहा था। उसका दिमाग कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल एक ही बात पे अटका हुआ था। अब और इंतजार मुमकिन नहीं था। वो अपनी सीट से उठा, तेज कदमों से सान्या की केबिन की तरफ बढ़ा। लोगों की नजरें उस पर गईं,
लेकिन उसकी आंखों में इतनी तलब थी कि किसी की परवाह नहीं थी उसे। उसने सान्या की केबिन का दरवाजा खोला, अंदर गया और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। सान्या अचानक चौंक गई। सैन्य, आठव, क्या हुआ? उसका चेहरा परेशान सा था और उसने जल्दी से अपनी नोटबुक बंद की, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ पूछती, अथर्व ने उसकी बात काट दी। आठव, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, आवाज धीमी लेकिन भरपूर इमोशन से, मुझे अब और इंतजार नहीं करना। सान्या का दिल एक पल को थम सा गया। वो उसकी आंखों में देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सीरियसनेस किसी प्रोजेक्ट की बात है या कुछ और। सान्या हल्का सा घबराकर, आठव, तुम? आथर्व उसकी बात बीच में काटते हुए, ऑलमोस्ट एक ब्रेथ में, बस एक बार हाँ बोल दो। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस सच्चाई थी और एक बेताबी जो अब और छुपाई नहीं जा सकती थी। सान्या को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे उसकी जबान पर ही अटक गए। वो बस अथर्व को देखती रही, उसके चेहरे को, उसकी आंखों की बेचैनी को। उसकी चुप्पी जैसे अथर्व के अंदर और बेचैनी भरने लगी। वो 2 कदम और करीब आया। आठव, धीरे लेकिन साफ लहजे में, सैन्या, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एक हाँ, एक बार कह दो कि तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूं। उसकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न जिद, बस एक खामोश उम्मीद थी। सान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें अनजाने में तेज हो गई। उसने नजरें झुका ली, लेकिन उसका चेहरा सब बयां कर रहा था। कुछ पल यूं ही गुजर गए, कोई कुछ नहीं बोला। दरवाजा बंद था। ऑफिस की सारी आवाजें अब उस एक केबिन से बाहर थीं। सान्या ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और अथर्व अब भी उसकी हर हरकत पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो जवाब दे न सकी, लेकिन उसकी आंखों की नमी और हौले से कांपती पलकों ने शायद सब कह दिया था। और उसी एक पल में इंतजार और बेताबी के बीच एक खामोश इकरार ने जन्म लिया। शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। दोपहर का वक्त था। ऑफिस हल्के शोर और धीमी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन सान्या की दुनिया जैसे रुकी हुई थी। वो अकेले अपने केबिन में बैठी थी, सामने खुली फाइलें, स्क्रीन पर अधूरी रिपोर्ट, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो अपनी कुर्सी पर पीछे सिर टिकाए बैठी थी, एक गहरी सांस ली, फिर खुद से बुदबुदाई। सान्या, धीरे से, सोच में डूबी हुई, क्या मैं रेडी हूं? क्या मैं अपने दिल की बात सुन सकती हूं? या फिर मैं सिर्फ एक कंपल्सिव मोमेंट में कुछ फील कर रही थी? उसका चेहरा उलझन में था। उसका दिल कुछ और कह रहा था, पर दिमाग हमेशा प्रैक्टिकल, हमेशा डराने वाला। वो उठी, खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। नीचे गाड़ियां भाग रही थीं, लोग अपने अपने रास्तों पर थे। हर किसी की जिंदगी किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, सिवाय उसके। सान्या, आह भरकर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आठव को क्या जवाब दूं? और जैसे ही वो सोच ही रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सान्या ने मुड़कर देखा, अथर्व खड़ा था। लेकिन आज उसकी आंखों में वो यूजुअल तेजी या इम्पेशंस नहीं थी। वो शांत था। उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा सा लिफाफा था। आठव, धीरे से, तुम्हारे कंफ्यूजन का जवाब शायद इस लेटर में हो। सान्या की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसकी नजर उस लिफाफे पर गई, वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। सान्या, हौले से, हैरानी में, ये? आथर्व थोड़ा मुस्कुराते हुए, वही लेटर जो मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम पर देना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई उस वक्त। सोचा शायद अब दे सकूं। सान्या ने बिना कुछ कहे लिफाफा लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो बैठ गई और धीरे से लिफाफा खोला। पेपर पुराना था, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए, किनारों पर मोड़, लेकिन उस पर लिखे शब्द आज भी उतने ही ताजा थे। डियर सैन्या, मैं जानता हूं तुम मुझे इस नज़र से कभी नहीं देखती, लेकिन मैं हर रोज तुम्हें उसी नज़र से देखता हूं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी नाराजगी, एवं तुम्हारा मुझे इग्नोर करना, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। मैं बस चाहता था कि एक दिन तुम मुझे सीरियसली देखो, सिर्फ एक बार। सान्या का गला भर आया। उसकी पलकों पर नमी थी, लेकिन चेहरा हैरान था। वो ऊपर देखती है तो अथर्व अब भी वहां खड़ा होता है। उसकी आंखों में वो सवाल नहीं था जो अक्सर उसके चेहरे पर रहता था, बल्कि अब वहां एक ठहराव था। जैसे वो अब जवाब के लिए जिद नहीं कर रहा, बस इंतजार कर रहा है। आठव, धीरे से, ऑलमोस्ट विस्परिंग, जब रेडी हो तब जवाब देना। वो बिना कुछ और कहे मुड़कर चला गया। सान्या वहीं बैठी रही, हाथ में वो लेटर, दिल में हजार सवाल और आंखों में एक अनकहा एहसास जो धीरे धीरे जवाब में बदलने लगा था। धीरे धीरे स्क्रीन का रंग हल्का होता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है।
वो कॉलेज का कैंपस था, हर तरफ हंसी, दोस्तों की मस्ती, चाय की टपरी और तेज भागती जिंदगी। उसी भीड़ में कहीं एक लड़का था, अथर्व। बाकी सबसे अलग, थोड़ा चुप, थोड़ा इंटेंस, लेकिन उसकी आंखों में कोई था जो हमेशा बस वही रहता था, सान्या। सान्या अक्सर अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाती, गलियों में दौड़ती, कभी लाइब्रेरी में किताबों में खोई होती, तो कभी किसी डिबेट में सबसे तेज बोलती। और अथर्व हमेशा थोड़ी दूरी से उसे बस देखता रहता। वो कई बार उसके पास जाने की सोचता, कुछ कहने की हिम्मत जुटाता, लेकिन हर बार बस एक लंबी सांस लेकर रह जाता। एक दिन उसने तय किया कि अब वो कुछ कहेगा। अपने सारे जज्बात उसने एक कागज पर उतार दिए। पेन थामे हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हर शब्द दिल से निकला था। वॉइस ओवर, आठव, धीमे सुर में, मुझे नहीं पता तुम कभी मेरी तरफ देखती भी हो या नहीं, पर मैं हर रोज तुम्हें देखता हूं। तुम जब हंसती हो तो लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं, शायद सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, पर तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स वाकई रियल है। मैं बस चाहता हूं कि एक दिन तुम मुझे सीरियसली देखो, सिर्फ एक बार। वो लेटर कई बार पढ़ता है, फिर उसे एक गुलाबी लिफाफे में रखता है। सोचता है, आज देगा, आज नहीं तो कभी नहीं। वो पूरे दिन उसे ढूंढता है, कॉलेज के कॉरिडोर, लाइब्रेरी, कैंटीन, लेकिन हर बार जब वो सामने आती, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। फिर एक दिन वो लेटर उसने अपनी नोटबुक में रखकर अपने बैग में डाल दिया, सोचा कि मौका देखकर उसे पकड़ाएगा। लेकिन वो मौका कभी नहीं आया। कॉलेज खत्म हुआ, सब अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए, और वो लेटर उसी बैग में, उसी लिफाफे में, वक्त के साथ पुराना होता रहा। कट टू प्रेजेंट डे। सान्या की आंखें नम है। उसके हाथ में वही लेटर है, अब हल्का पीलापन लिए हुए, कुछ मोड़े हुए किनारे, लेकिन हर लफ्ज आज भी वैसा ही महसूस हो रहा था जो वो कल ही लिखा गया हो। वो धीरे धीरे ऊपर देखती है, सामने अथर्व खड़ा है, चुपचाप। उसकी आंखें भी कुछ कह रही है, कोई सफाई नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ इंतजार। सान्या के दिल में कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ जुड़ने लगता है, जैसे सालों बाद कोई अधूरी कहानी पहली बार पूरी होने जा रही हो। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुराने खत की ताक थी, या फिर एक नए एहसास की शुरुआत? शाम की हल्की धूप अब ढलने लगी थी। ऑफिस की बालकनी में ठंडी हवा बह रही थी, और आसमान सुनहरी नारंगी रंग से भर चुका था। सान्या रेलिंग के पास खड़ी थी, उसकी उंगलियां धीमे धीमे उसे पकड़ रही थीं, जैसे खुद को संभाले हुए हो। उसका चेहरा थोड़ा कांप रहा था, और उसकी आंखें कुछ छुपाने की कोशिश में थीं, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अथर्व कुछ दूरी पर खड़ा उसे बस देख रहा था। उसके लिए ये पल एक सदी जितना लंबा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक रखा था। इस बार वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। शायद वो जानता था कि अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, अब सिर्फ सुनने की बारी थी। सान्या ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, होंठ हिले, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। अगर मैं हाँ बोल दूं तो, ये शब्द हवा में बिखर से गए, जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। अथर्व की आंखें कुछ पल के लिए सन रह गईं, और फिर बिना कुछ कहे वो एक कदम आगे बढ़ा, और फिर एक और कदम, और सान्या को अपनी बाहों में भर लिया। पूरा जोर नहीं, बस इतना कि वो उसकी धड़कनों को महसूस कर सके। उसकी सांसों की गर्मी सान्या की गर्दन से टकरा रही थी। सान्या के हाथ अपने आप उसके सीने पर टिक गए, जैसे उसे खुद को थामने के लिए अब किसी और की जरूरत थी, और वो उसे मिल गया था। अथर्व ने अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया, जैसे उसने इस पल की सालों से ख्वाहिश की थी, जैसे वो टूटकर बस इतना कहना चाहता हो कि अब कभी दूर मत होना। सान्या की पलकों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक हल्की सी मुस्कान जो पहली बार दिल से निकली थी। शायद यही उसका जवाब था, शब्दों से नहीं, पर हर एहसास से। इस बार दोनों कुछ नहीं बोले, ना कोई वादा, ना कोई सवाल, बस एक खामोशी थी जो सब कुछ कह गई। एपिसोड 36। रात की खामोशी कमरे में घुली हुई थी। दीवार की घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन सान्या का ध्यान कहीं और था। वो अपने कमरे के कोने में रखी खिड़की के पास बैठी थी, बाहर झांक रही थी, जहां काली सड़कों पर पीली लाइट का हल्का सा जादू बिखरा हुआ था। हर चीज शांत थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। उसने एक लंबी सांस ली, फिर आईने की तरफ देखा। उसकी आंखें थकी हुई सी लग रही थीं, लेकिन उनमें एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई फैसला लिया हो। वो धीरे धीरे आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को गौर से देखने लगी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो बहुत वक्त बाद नजर आई थी। वो मुस्कान खुद से एक वादा था। बस अब और भागना नहीं,
अब उससे बताना है कि मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है, उसने धीरे से खुद से कहा, जैसे ये लाइन नहीं, उसके दिल की गूंज हो जो अब तक दबा कर रखी गई थी। वो अलमारी की तरफ बढ़ी, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं, लेकिन एक सिंपल एलिगेंट आउटफिट चुना, वो जो उसे कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट दोनों महसूस कराता था। उसने अपने बालों को हल्के से संवारा, थोड़ी सी क्रीम लगाई, होठों पर हल्की सी टिंट, और फिर एक बहुत ही सटल सा परफ्यूम लगाया। पूरा प्रोसेस तेज नहीं था, हरीड नहीं था, वो हर चीज ध्यान से कर रही थी, जैसे किसी खास सफर के लिए खुद को तैयार कर रही हो। कमरे की लाइट बंद की और बाहर जाने से पहले एक बार दरवाजे के पास रुककर पलटी। आईने में खुद को एक आखिरी बार देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, ना ही कोई उलझन। उसकी चाल अब धीमी नहीं थी, उसके कदम अब किसी अनजाने डर से नहीं थरथरा रहे थे। वो सीधा निकली, धीरे धीरे दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गई। सड़कें खाली थीं, हवा हल्की सी ठंडी हो चली थी, लेकिन उस सन्नाटे में सान्या की चाल की आवाज गूंज रही थी। उसके हर कदम में अब एक इरादा था। अब ये इरादा उसे उसके दिल तक पहुंचाना था। उस तक जिसने उसकी धड़कनों को कभी समझा, कभी नहीं, लेकिन जिससे सान्या अब और कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। रात अपनी पूरी खामोशी में लिपटी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं कहीं से दूर की गाड़ियों की आवाज आती थी जो बहुत जल्दी गायब हो जाती। अथर्व अपने कमरे में था, लैपटॉप बंद, लाइट्स डिम और दिमाग उलझनों से भरा हुआ। लेकिन वो नहीं जानता था कि आज की रात कुछ अलग होने वाली है। डोरबेल बजी। उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा, रात के 11:30। इतनी देर को कौन हो सकता है? धीरे धीरे चलकर वो दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खोला, वो ठिठक गया। सामने सान्या खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, हल्की सी बारिश की नमी उसके कंधों तक आकर टिक गई थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी, और होठों पर वो मजबूती थी जो सिर्फ अपने दिल से लड़कर निकलने के बाद आती है। सान्या। इतनी रात को अथर्व की आवाज खुद उसे ही अजनबी लगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सान्या ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई फॉर्मल हाय हेलो नहीं किया। बस एक तेज सांस लेते हुए वो सीधा उसके सीने से आकर लग गई। एकदम जोर से, जैसे किसी सफर की थकान अब वहीं रुकनी थी, जैसे किसी लंबी लड़ाई के बाद अब उसे एक ठिकाना मिला हो, जैसे उसके सारे डर, सारी उलझने अब सिर्फ उसी एक गले के घेरे में दम तोड़ रही हो। अथर्व की सांस अटक गई। उसने अपनी बाहें खुद ब खुद फैलाई और सान्या को अपने करीब खींच लिया। कोई कुछ नहीं बोला, ना अथर्व, ना सान्या, ना कोई शिकायत, ना कोई एक्सप्लेनेशन। बस एक सुकून सा पल था, जहां सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थी। एक धड़कन जो कह रही थी, अब तू आ गया है। दूसरी जो जवाब दे रही थी, अब कहीं और नहीं जाना है। वो पल कोई फिल्मी सीन नहीं था, ना ही कोई बड़ी कन्फेशन की जरूरत थी। वो बस दो लोगों का साइलेंस था, जिसमें सब कुछ कहा जा चुका था। और दरवाजा, जो थोड़ी देर पहले एक घर की दीवारों में बंद था, अब मोहब्बत की तरफ खुल चुका था। लिविंग रूम की वो हल्की सी रोशनी, जो दीवार पर टंगी फैमिली पिक्चर्स से टकरा कर कमरे में बिखर रही थी, जैसे उस पल के लिए ही जल रही हो। बाहर बारिश अब भी धीमी धीमी सी बरस रही थी, और खिड़की से आती ठंडी हवा उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। सान्या अब भी अथर्व की बाहों में थी, लेकिन उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी कांप रही थीं। शायद वो सारी बातें जो दिल में दबा रखी थी, अब बाहर आने के लिए तड़प रही थी। अथर्व ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फिराईं और बड़ी नरमी से उसे अपने से थोड़ा दूर किया। उसने सान्या की आंखों में झांक कर देखा, जैसे उन आंखों के पार उसका सच ढूंढ रहा हो। सान्या, क्या हुआ? उसकी आवाज में कोई शक नहीं था, बस एक सच्ची चिंता थी। सान्या की पलकें भीगी हुई थीं। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी डर से बाहर निकाल रही हो। फिर धीरे से, बहुत ही धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, बस तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसके होंठ कान पे नहीं, लेकिन आवाज में एक टूटा हुआ सुकून था। जैसे सालों से जो कहना था, वो अब निकल आया हो। जैसे किसी लंबे इंतजार को अब अल्फाज मिल गए हो। अथर्व बस उसे देखता रहा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, और फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उस चमक में खुशी थी, भरोसा था, और वो सुकून, जो सिर्फ अपनों के मिलने से आता है। वो मुस्कुराया, एकदम हल्की लेकिन दिल से। और बिना कुछ कहे, उसने सान्या को फिर से अपनी बाहों में समेट लिया, इस बार और भी ज्यादा मजबूती से, जैसे अब कभी जाने नहीं देना। उसके होंठ सान्या के बालों से टकराते हुए फुसफुसाए, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, हमेशा। उस पल ना तो लिविंग रूम में रोशनी की जरूरत थी, ना किसी म्यूजिक की।
बस दिलों की धड़कनें थी जो एक सुर में चल रही थी। दो लोग, एक एहसास और एक अधूरी कहानी जो अब पूरी होने लगी थी। बालकनी में हल्की रोशनी थी। दूर आसमान में चांद अधूरा था, लेकिन उसकी चमक में एक खास तरह की तसल्ली थी। नीचे शहर की रोशनी धीमी धीमी सी चमक रही थी, जैसे वो भी आज रात की इस खामोशी का हिस्सा बनना चाह रही हो। रात की ठंडी हवा बालों को छूते हुए उस पल को और भी जिंदा बना रही थी। सान्या और अथर्व एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे, ना ज्यादा बात, ना ज्यादा फॉर्मेलिटी, बस एक शांत सा एहसास जो दोनों के बीच तैर रहा था। जैसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वो एक दूसरे से कुछ कहे बिना रह भी नहीं पा रहे थे। सान्या की नजरें दूर आसमान की तरफ थी, लेकिन उसका हाथ धीरे से अथर्व की उंगलियों में फंसा हुआ था। उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर था, पर अब तुम हो तो कुछ भी आसान लगता है। वो जज्बात जो उसने इतने सालों से खुद में दबा रखे थे, आज इतनी आसानी से जुबान पर आ गए थे, मानो उन्हें बस यही वक्त चाहिए था बाहर आने के लिए। अथर्व ने उसकी ओर देखा और हल्के से उसकी उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में वो शरारत नहीं थी जो अक्सर होती थी, आज बस एक शांति थी, और उस शांति में गहराई से भरा हुआ प्यार। उसने सान्या की तरफ थोड़ा झुककर कहा, और तुम हो तो जिंदगी का हर लम्हा खूबसूरत लगता है। उन लफ्जों में न कोई झूठ था, न कोई बनावटीपन, बस सच्चा प्यार जो शायद हर किसी की किस्मत में नहीं होता। सान्या की आंखों में नमी सी आ गई, लेकिन इस बार वो आंसू डर या तकलीफ के नहीं थे, वो उन लम्हों की मिठास थे, जिनका इंतजार उन्हें बरसों से था। अथर्व ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और दोनों चुपचाप उस चांद को देखने लगे, जो अब और भी चमकदार लगने लगा था। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त से आगे निकल जाते हैं, जो बस दिल में रह जाते हैं, और यही लम्हा वैसा ही था। एक ऐसा पल जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एपिसोड 37। ऑफिस का माहौल धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था। सुबह की मीटिंग्स, कॉफी मग्स की खनक और कीबोर्ड की क्लिक क्लिक के बीच दरवाजा खुला। हल्की सी हवा के साथ सान्या अंदर दाखिल हुई, हल्के पिंक कलर का कुर्ता, नीटली बंधे बाल और चेहरे पर वही हमेशा वाली शांति, जो हर बार एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लौटती थी। अथर्व, जो अपनी सीट पर बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था, उसकी नजर जैसे ही दरवाजे की तरफ गई, आंखें वहीं ठहर गईं। उसने एक हल्की सी स्माइल दी और बिना कुछ कहे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। 2 कदम में ही वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी, जो अब धीरे धीरे आदत सी बनती जा रही थी। गुड मॉर्निंग, मिस शर्मा। आज तो लगता है स्पेशली मेरे लिए तैयार हुई हो। सान्या एक पल के लिए उसकी बात पर मुस्कुराई, फिर हल्के से बालों को पीछे किया और उसी अंदाज में बोली, मैं डेली इतनी हाई अच्छी लगती हूँ, बस तुम्हारी आंखें अब देखना शुरू कर रही हैं। उसकी बात में कोई बनावटीपन नहीं था, बस वही चुटीली लेकिन सीधी चोट करने वाली बातें, जिनका जवाब अथर्व के पास कभी नहीं होता था। वो एक पल को चुप रहा, फिर मुस्कुरा दिया। पीछे खड़े कुछ स्टाफ मेंबर्स, रीना, समीर और करण, ये सारा सीन देख रहे थे। रीना ने समीर की तरफ देखते हुए हल्के से एल्बो मारा और बोली, लगता है बॉस का दिन शुभ है। समीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बॉस का तो हर दिन मिस शर्मा के आने से शुभ हो जाता है। सान्या ने वो धीमा धीमा हंसता हुआ माहौल भी नोटिस किया, लेकिन उसने जैसे अनदेखा करते हुए डेस्क की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अथर्व उसके साथ साथ चलता रहा। वेज, आज की फाइल तुम्हारे डेस्क पे नहीं, मेरी टेबल पर है। सान्या ने बिना रुके जवाब दिया। फिर तो मुझे पूरा दिन तुम्हारे पास हाय गुजारना पड़ेगा। वो कुछ कदम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके लहजे में जो मस्ती थी, वो पीछे खड़े अथर्व के चेहरे पर मुस्कान छोड़ चुकी थी। ऑफिस का दिन बस शुरू ही हुआ था, लेकिन दिलों की हलचल पहले से ही तेज हो गई थी। ऑफिस कैफेटेरिया का वो दोपहर का वक्त था जब सबके हाथ में या तो कॉफी का कप होता है या ऑफिस की थकान। लेकिन आज कैफेटेरिया की हवा कुछ अलग सी थी, कुछ ज्यादा हल्की, कुछ ज्यादा मुस्कुराती हुई। सान्या और अथर्व दोनों एक कोने की टेबल पर आमने सामने बैठे थे। दोनों के हाथ में कॉफी का मग और बीच में रखी 2 प्लेट्स, एक में चिली चीज टोस्ट, दूसरी में फ्रेंच फ्राइज। दोनों बिना कहे एक दूसरे की प्लेट से खा रहे थे, जैसे अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये फ्राइज पूरी मेरी थी, सान्या ने प्लेफुल नाराजगी से कहा। और तुम्हारे चीक्स भी, फिर भी मैं कुछ नहीं कह रहा, अथर्व ने उसी अंदाज में जवाब दिया। दोनों के बीच हंसी का छोटा सा बबल बना, और उस हंसी के बीच 2 जूनियर एम्प्लॉइज, नेहा और रजत, थोड़ी दूर की टेबल से इन्हें निहार रहे थे। नेहा धीरे से झुककर रजत के कान में फुसफुसाई, पहले तो ऐसे लड़ते थे जैसे किसी रिवेंज ड्रामा के मेल लीड्स हैं, और अब देखो।
रजत ने फ्राइज उठाते हुए सर हिलाया। प्यार का मैजिक है बॉस। हर विलन रोमांटिक हीरो बन हाई जाता है एक दिन। दोनों हंस दिए। सान्या ने ये सब सुन लिया था। उसने कॉफी का सिप लिया और अथर्व की ओर झुककर बोली, लोग हमें गॉसिप टॉपिक बना चुके हैं। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा, जैसे हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। तो बनने दू ना, उसने कहा, अगली गॉसिप ये होनी चाहिए कि हम कब शादी कर रहे हैं। सान्या का चेहरा गुलाबी हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाए, बस कॉफी के मग में देखती रही, जैसे उसकी मुस्कान उस भाप में कहीं उड़ने लगी हो। उस पल दोनों के बीच कोई वादा नहीं हुआ, कोई रिंग नहीं दी गई, लेकिन कैफेटेरिया की दीवारों ने जो देखा, वो शायद उस आई डू से कहीं ज्यादा सच्चा था। ऑफिस की घड़ी दोपहर के 3 बजा चुकी थी। हल्की सी सुस्ती पूरे फ्लो पर फैल गई थी। सान्या दोनों हाथों में फाइल्स थामे कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिमाग कहीं और खोया हुआ, शायद वही सुबह वाली कैफेटेरिया की बात उसके गालों पर अब भी गुलाबी रंग छोड़ गई थी। दूसरी तरफ अथर्व अपनी केबिन के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजरें बस सान्या को ही देख रही थी, उसकी चाल, उसके चेहरे की वो हल्की सी परेशानी जब वो फाइल्स को संभालती, और उसका ध्यान जो शायद अभी भी किसी अधूरी बात में उलझा था। जैसे ही सान्या उसके पास से गुजरी, बिना कुछ कहे, बिना किसी अलार्म के, अथर्व ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। सान्या एक पल को चौंक गई। अथर्व। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, अथर्व ने उसे हल्के से अपनी केबिन की ओर खींच लिया। तुम्हारा ध्यान कहीं और है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, उसने गंभीरता से कहा, लेकिन आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। सान्या उसके सामने खड़ी थी, फाइल्स अब उसकी गोद में बेतरतीब रखी थी, पर उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, उसकी पकड़। तो अब मैं हर वक्त तुम्हारी तरफ देखती रहूं? उसने पलट कर पूछा, लेकिन उसकी आवाज में वो पुराने वाला कॉन्फिडेंस कहीं छिपा हुआ था। मैं यही तो चाहता हूं, अथर्व ने धीरे से कहा। एक लंबा पल बीता, जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। ऑफिस के बाहर लोग अपनी मीटिंग्स में लगे थे, चाय की ट्रे इधर उधर घूम रही थी, फोन की घंटियां बज रही थी। लेकिन उस केबिन में सिर्फ 2 लोग थे। और एक नजर में वो सब कुछ कह चुके थे, शायद जितना एक इजहार में भी नहीं कहा जा सकता। अथर्व की केबिन का दरवाजा हल्के से बंद हुआ था, लेकिन अंदर की हवा में अब भी एक हलचल थी, ऐसी जो दिल की धड़कनों से कहीं तेज चल रही थी। सान्या दीवार से टिकती है, चेहरे पर हैरानी और गालों पर गुलाबी रंग जो उसके ब्लश को छुपा नहीं पा रहा था। अथर्व, आर यू क्रेजी? उसने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, लेकिन आवाज में डर से ज्यादा शरारत थी। अथर्व धीरे धीरे उसके पास आता है। उसके चेहरे पर वो यूजुअल बॉसी एक्सप्रेशन नहीं था, इस बार वो बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में वो इंटेंसिटी थी जो कुछ बोलने से पहले ही सब कह देती है। वो नजदीक आकर सान्या को हल्के से दीवार से टिका देता है। तुम पहले क्यों नहीं मान गई, सान्या? उसने बहुत धीमे से पूछा, जैसे ये सवाल सिर्फ उसके दिल के लिए हो। सान्या ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हुई। उसकी सांसें थोड़ी तेज चलने लगी। क्योंकि तुम पहले इतने स्वीट नहीं थे, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, पर उसका जवाब खुद उसकी धड़कनों से लड़खड़ाया। अथर्व जोर से हंसता नहीं, बस उसकी आंखें हंसती हैं। वो कुछ नहीं कहता, बस सान्या को देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो। एक छोटी सी चुप्पी दोनों के बीच आ जाती है। पर वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, वो उन पलों में से थी, जो बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। सान्या उसकी तरफ हल्के से देखती है, फिर नजरें झुका लेती है। अथर्व उसकी ठोड़ी पकड़कर फिर से उसकी आंखों में झांकता है। तुम जानती हो ना, मैं कब से तुमसे ये कहना चाहता था। सान्या कुछ कहती नहीं, बस धीमे से सिर हिला देती है। फिर दोनों हंसते हैं, बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह, जैसे किसी छोटे से सीक्रेट को बांटकर हल्के हो गए हो। पल इंटेंस था, रोमांटिक था, लेकिन कहीं ना कहीं उतना ही इनोसेंट भी। जैसे पहली बार दिल ने सच में किसी को अपना माना हो। ऑफिस का माहौल आज कुछ अलग ही था। शाम की हल्की रोशनी शीशों से छनकर अंदर आ रही थी, और हर कोई अपने अपने काम में लगा था, लेकिन एक अजीब सी मिठास हवा में घुली हुई थी। शायद वो मिठास थी 2 लोगों के बीच पनपते उस रिश्ते की, जिसे सबने महसूस तो किया, पर अभी तक पूरी तरह समझा नहीं था। सान्या अपने डेस्क पर बैठी हुई थी, स्क्रीन पर नजरें थी, लेकिन मन कहीं और। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल तो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बार बार खुद ब खुद उसके चेहरे पर लौट आ रही थी, जैसे दिल उसे बार बार कुछ याद दिला रहा हो। कुछ दूरी पर अथर्व अपनी फाइल्स के बीच होने का नाटक कर रहा था। हर कुछ मिनटों में उसकी नजर अपने आप सान्या की तरफ चली जाती थी।
जब भी उसकी नजर सान्या से टकराती, वो हल्का सा मुस्कुरा देता, वो वाली स्माइल जो कोई और नहीं देख पाता, लेकिन सान्या हर बार पकड़ लेती थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत कुछ चल रहा था। जैसे बिना बोले भी एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन जारी हो, आइज ओनली टॉक, जहां हर एक्सप्रेशन एक लाइन बन जाता। पास ही दो जूनियर एम्प्लॉयज आपस में कानाफूसी कर रहे थे। एक ने मुंह छिपाकर कहा, आजकल काफी शांति है ऑफिस में, और रोमांस भी। दूसरे ने चाय का कप उठाते हुए हंसते हुए कहा, शायद बॉस के दिल में प्यार आ गया है, और मिस शर्मा तो उनका डेली इंस्पिरेशन बन चुकी है। इतना कहकर दोनों हंस दिए, लेकिन जोर से नहीं, ताकि कहीं बॉस सुन ना ले। पूरा ऑफिस एक नई एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। काम पहले जैसा ही था, डेडलाइंस भी वैसी ही, लेकिन लोगों के चेहरों पर अब थकान नहीं थी, जैसे किसी ने पूरे एटमॉस्फेयर को थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट से भर दिया हो। सान्या और अथर्व फिर एक बार नजरें मिलाते हैं और बस एक छोटी सी मुस्कान शेयर करते हैं। वो मुस्कान किसी सीक्रेट से कम नहीं थी। एक ऐसा सीक्रेट जो धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगा था, पर जिसे अभी भी सिर्फ दोनों दिलों ने पूरी तरह कबूला था। एपिसोड 38। शाम का वक्त था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और छत पर सजी उस रेस्तरां की रोशनी जैसे किसी खास मौके की गवाही दे रही थी। धीमी धीमी रोमांटिक म्यूजिक फिजा में घुला हुआ था। फूलों की खुशबू, कैंडल्स की झिलमिलाहट और आसपास बैठे कुछ कपल्स के बीच वो एक टेबल भी थी, जिस पर आज एक नई कहानी लिखी जानी थी। अथर्व पहले से पहुंच चुका था, थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। हर बार अपनी घड़ी देखता और फिर मेन्यू की तरफ देखकर ध्यान हटाने की कोशिश करता, पर उसका मन हर आवाज पर दरवाजे की तरफ चला जाता। और तभी सान्या आई, एक ब्लैक फ्लोई ड्रेस में, बाल खुले हुए और कानों में हल्की सी झुमकी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस भी था और एक अजीब सी मासूमियत भी। जैसे ही वो रेस्तरां में दाखिल हुई, अथर्व की नजर सीधी उस पर जा टिकी। कुछ सेकंड्स के लिए वो बस देखता ही रह गया, जैसे वक्त रुक गया हो। सान्या ने हल्के से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे चलकर टेबल तक पहुंची। तुम्हें पता है, तुम आज कमाल लग रही हो, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में जेन्युइन तारीफ थी, बिना किसी बनावट के। सान्या ने एक आईब्राव उठाया और टीजिंग अंदाज में बोली, और तुम सरप्राइजिंगली डिसेंट। अथर्व हंस पड़ा और कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। थैंक्स, मुझे लगा तुम आज भी बस लेट ही आओगी, पर तुम तो पंक्चुअल निकली। बस स्पेशल डिनर पे लेट होना क्लासी नहीं होता ना, सान्या ने प्लेफुल अंदाज में जवाब दिया। दोनों टेबल पर बैठते हैं। कैंडल की हल्की रोशनी उनके चेहरों को नर्मता से छू रही थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि दोनों में अब वो पुरानी ऑकवर्डनेस नहीं रही। हंसी भी खुलकर हो रही थी और बातें भी दिल से। यह रूफटॉप व्यू अमेजिंग है, राइट? सान्या ने बाहर शहर की लाइट्स की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, और तुम्हारे साथ तो और भी अमेजिंग लग रहा है, अथर्व ने बिना हिचकिचाए कहा। सान्या ने मुस्कुराकर अपनी ड्रिंक उठाई और हल्के से चीयर्स किया। टू न्यू बिगिनिंग्स, अथर्व ने उसकी आंखों में देखते हुए ग्लास उठाया। टू अस, बिना किसी ब्रेक के वो दोनों एक पल को बस एक दूसरे को देखते रह गए। बातें होती रही, हंसी चलती रही, और इस बार कोई परतें नहीं थी बीच में, कोई दिखावा नहीं, कोई एक्ट नहीं, बस दो लोग जो अब एक दूसरे की प्रेजेंस में पूरी तरह कंफर्टेबल थे। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी, लेकिन उस टेबल पर जैसे वक्त ठहरा हुआ था, और दोनों के चेहरों पर बस एक सुकून था, जैसे किसी अधूरी कहानी को अब सही दिशा मिल रही हो। रात थोड़ी और गहराने लगी थी। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था, और नीचे रेस्तरां की बालकनी में कैंडल्स की लौ किसी खामोश इकरार की गवाह बन रही थी। लोग धीरे धीरे अपनी टेबल छोड़ने लगे थे, पर अथर्व और सान्या जैसे किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। डिनर खत्म हो चुका था, लेकिन उनके बीच की बातें अभी बाकी थीं। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे सान्या के बाल बार बार चेहरे पर आ जाते, और हर बार अथर्व उसे नजरों से हटाकर एक हल्की मुस्कान दे देता। सान्या थोड़ी चुप थी, उसकी नजरें सामने के स्काईलाइन पर टिकी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अथर्व ने भी महसूस किया, और फिर बिना कोई वक्त गंवाए उसने अपना हाथ टेबल के ऊपर सान्या के हाथ पर रख दिया। उसका स्पर्श नरम था, लेकिन उसमें एक क्लैरिटी थी, जैसे वो किसी उलझन को खत्म करना चाहता हो। अथर्व थोड़ा आगे झुका, उसकी आंखें सीधी सान्या की आंखों में। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना सबसे अच्छा लगता है, सान्या। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी, मगर हर लफ्ज साफ था। सान्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा, उसकी पलकें थोड़ी नीची हो गईं।
मुझे भी, पर मैं थोड़ा डरती हूँ, वो धीरे से बोली, जैसे कोई राज पहली बार जुबां पर आया हो। अथर्व ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि उसका डर वाजिब है, बट इट वोंट स्टे फॉर लॉन्ग। तो मैं तुम्हारा डर बनकर नहीं, तुम्हारा साथ बनकर आऊंगा, सान्या। उसका लहजा इतना सच्चा था कि सान्या की आंखें थोड़ी नम हो गईं। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहे, मगर उस खामोशी में भी एक कॉन्वर्सेशन थी जो दिल से निकल रही थी। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास खुद अपनी जुबान बन जाते हैं। सान्या ने हल्की सी मुस्कान दी और पहली बार खुद उसका हाथ थाम लिया। उसे एक पल में जैसे बहुत कुछ कह दिया गया। कैंडल की लौ अब और स्टेडी थी, जैसे जान गई हो कि दो दिलों के बीच जो डर था, वो अब ढलने लगा है, और उसकी जगह भर रहा है एक नया रिश्ता, एक नई उम्मीद, और शायद एक नई मोहब्बत। कार की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें टक टक की आवाज कर रही थी, और अंदर एक धीमा सा रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था, कुछ ऐसा जो दिल के किसी कोने को हल्के से छू जाए। सान्या सीट पर बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी, और उसकी आंखों में उन पलों की चमक थी जो उसने अभी अभी बिताए थे। अथर्व ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें भी बार बार सान्या की तरफ भटक जाती। बारिश तेज हो गई थी, और चारों तरफ जैसे कोई ड्रीमी सा माहौल बन गया था। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, और सामने एक पेड़ों से घिरी सुनसान सी जगह देखकर अचानक अथर्व ने कार धीरे से साइड में रोक दी। ब्रेक लगते ही सान्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यहाँ क्यों रुके? उसके लहजे में नॉर्मल सा क्यूरियोसिटी था, मगर आंखों में हल्का सा संदेह भी। अथर्व ने एक तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस बारिश को थोड़ा महसूस करना चाहता हूँ, और तुम्हें भी। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें एक प्लेफुल ऑनेस्टी थी। सान्या को खुद भी इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो कुछ सेकंड्स तक बस उसकी शक्ल देखती रही, शौक और हंसी के बीच अटकी हुई सी। पागल हो तुम, उसने धीमे से कहा, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो छुप ही नहीं पा रही थी। अथर्व ने सीट बेल्ट खोली, और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बारिश में भीगते हुए उसने छत की तरफ चेहरा उठाया और आंखें बंद कर ली, जैसे वो वाकई उस हर एक बूंद को महसूस करना चाहता हो। सान्या खिड़की से उसे देख रही थी, और उसकी पागलपंती पर मुस्कुरा रही थी। फिर, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे भी खींच लाया हो, वो भी बाहर निकल गई। बारिश अब तेज थी। उसके बाल भीगकर उसके चेहरे से चिपकने लगे थे। उसने हाथ फैलाया और हल्के से खुद को बारिश के हवाले कर दिया। अथर्व ने पास आकर उसका हाथ पकड़ा, सी, बारिश में सब कुछ एक्स्ट्रा मैजिकल लगता है, तुम भी। सान्या ने उसकी तरफ देखा, भीगे बाल, गीली पलकों के नीचे चमकती आंखें, और वो मुस्कान जो किसी और ही दुनिया से लगती थी। वो पल छोटा था, लेकिन उसकी याद बहुत लंबी होने वाली थी। कहीं पीछे म्यूजिक अब भी चल रहा था, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत साउंड बारिश और दो धड़कते दिलों की थी, जो अब एक ही बीट पर चल रहे थे। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन मौसम में वो ठंडी नमी अब भी मौजूद थी जो हर चीज को हल्का रोमांटिक बना रही थी। कार की हेडलाइट्स की रोशनी सामने के खाली रास्ते पर पड़ रही थी, और आसमान से गिरती बूंदें जैसे उस रोशनी में नाच रही थी। अथर्व ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसकी कमीज अब भीगने लगी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस एक लंबी सांस लेकर उस मौसम को महसूस कर रहा था। सान्या थोड़ी देर बाद धीमे धीमे कदमों से उसके पास आई। उसके खुले बाल भीगकर उसके चेहरे और गले से चिपक गए थे, और उसने जैसे ही बालों को पीछे किया, अथर्व की नजरें वहीं थम गईं। कुछ पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखता रहा। सान्या उसकी नजरों की गहराई समझ रही थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ लम्हों में शब्दों की जरूरत नहीं होती। अथर्व धीरे से उसके और पास आया। उसकी आंखों में अब प्लेफुल टीजिंग की जगह एक अलग सीरियसनेस थी, एक ऐसा एहसास जो पहले शायद कभी नहीं दिखा था। उसने सान्या का हाथ थामा, जिसकी उंगलियां ठंडी और गीली थीं। उसने बहुत हल्के से, बहुत नरमी से उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों के बीच लिया, जैसे वो उसे महसूस नहीं कर रहा, बल्कि संभाल रहा हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, उसने बेहद धीमे, ऑलमोस्ट विस्परिंग टोन में कहा। सान्या की पलकें अपने आप बंद हो गईं, जैसे उस एक लाइन में पूरी कायनात समा गई हो। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उन दोनों की दुनिया उस पल ठहर गई थी। न धड़कनों की आवाज थी, न बारिश की, सिर्फ वो एक एहसास जो उनके बीच हवा में लहर बनकर तैर रहा था। सान्या ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे उस लम्हे की गहराई को अब्जॉर्ब कर रही हो। और अथर्व, वो अब भी उसका हाथ थामे था, जैसे उसने कोई वादा कर दिया हो, बिना कहे, बिना मांगे। एक भीगी रात, दो दिल, और एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ अल्फाजों तक सीमित नहीं रहा।
बारिश अब भी हल्के हल्के गिर रही थी, जैसे आसमान भी इस पल को अपने तरीके से मूक आशीर्वाद दे रहा हो। सड़क के किनारे खड़ी कार की हेडलाइट अब धीमी हो चली थी, पर उनकी आंखों की रोशनी उस पूरी शाम को रोशन कर रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच का एहसास उसे छू तक नहीं पा रहा था। सान्या और अथर्व एक दूसरे के सामने खड़े थे, एकदम पास, इतना पास कि सांसें टकरा रही थी। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे थे। उनके होंठ खामोश थे पर नजरें बोल रही थी, जैसे हर लम्हा अपने आप में कोई वादा कर रहा हो। सान्या की आंखों में हल्की सी झलक थी, कहीं डर, कहीं एक्साइटमेंट, कहीं भरोसा और कहीं कोई पुरानी दीवार जो अब धीरे धीरे टूट रही थी। उसने अथर्व की तरफ देखा, थोड़ी सी हिचक के साथ, लेकिन उस नजर में अब वो झिझक नहीं थी जो पहले थी। अब उसकी जगह कुछ और था, एक्सेप्टेंस, सरेंडर और शायद थोड़ी हिम्मत। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद को भी सुनाने में वक्त लगा हो, मेन रेडी हूं नए शुरुआत के लिए। अथर्व बस उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून आया जैसे वो बहुत समय से यही सुनना चाहता था। एक मुस्कान उभरी, धीमी, गहरी और सच्ची। मैं तो कब से तैयार हूं, उसने जवाब दिया, जैसे उसका दिल पहले से ही उस नए सफर पर चल पड़ा था, बस सान्या के कदमों का इंतजार कर रहा था। फिर दोनों ने कुछ नहीं कहा, कोई जरूरत ही नहीं थी। सान्या ने अपना सिर हल्के से झुकाया और उसकी छाती से टिक गई, जैसे अब थक चुकी थी उस जद्दोजहद से, और अब सिर्फ उसे चाहिए था एक ठिकाना, एक सुकून, एक प्यार, जो अथर्व में उसे मिल गया था। अथर्व ने बिना कुछ कहे अपने हाथ उसके चारों ओर लपेट दिए। बारिश की बूंदें अब भी उन पर गिर रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ पानी नहीं थी, अब वो एक याद बन रही थी। एक रात की, एक पल की, एक साइलेंट प्रॉमिस की। उनकी खामोशियां उनके इमोशंस से ज्यादा बोल रही थी। और उस भीगी रात में, बिना किसी जोर शोर के, दो दिलों ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया, शांति से, सुकून से, एक दूसरे में पूरी तरह समाकर। एपिसोड 39। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन उसकी ठंडी सी नमी अब भी हवा में तैर रही थी। अथर्व की कार धीरे से उसके बंगले के पोर्च में आकर रुकी। सान्या ने अपने गीले बालों को थोड़ा पीछे किया और हल्की सांस ली। रात बहुत खूबसूरत थी, आसमान में बादल थे, लेकिन चांद की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर ठहर गई थी। अथर्व ने कार का दरवाजा खोला और सान्या को बाहर आने का इशारा किया। वो धीरे से बाहर निकली, अपनी ड्रेस को ठीक करती हुई, थोड़ी सी असहज, थोड़ी सी शांत। दोनों ने बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, अनकहा, अनजाना, और फिर भी पूरी तरह अपना। घर के अंदर घुसते ही हल्की सी गर्माहट ने उनका स्वागत किया। बाहर की ठंडी बारिश के बाद ये एहसास एकदम कोजी सा लगा। अंदर सब कुछ सदा संवरा था, डिम लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक और दीवारों पर फैली हल्की सी रोशनी जो बहुत इंटीमेट लग रही थी। सान्या धीरे धीरे दरवाजे के पास खड़ी हो गई, उसकी आंखों में हल्का सा डर और उलझन थी। मुझे जाना चाहिए, देर हो रही है, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे खुद भी तय नहीं कर पा रही थी कि वो वाकई जाना चाहती है या नहीं। अथर्व ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर एकदम सॉफ्टली उसके हाथ को थाम लिया, हल्का, लेकिन इतना गहरा कि सान्या की सांस जैसे रुक गई। रात लंबी है और शायद अब और देर करना सही नहीं होगा। उसके शब्दों में कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं, बस एक एहसास था, एक खामोश सा आमंत्रण जिसमें सिर्फ साथ था। सान्या की आंखें उसकी आंखों से मिली। वो एक सेकंड के लिए कांप सी गई, जैसे खुद से लड़ रही हो, लेकिन फिर सब थम गया। माहौल, हवा, धड़कनें, सब शांत, सिर्फ वो दो थे और उनका वो एक पल। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। हाँ में या ना में, शायद वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन उसका वो छोटा सा इशारा बहुत बड़ा वादा था। अथर्व ने उसका हाथ हल्के से थामा और उसे अंदर की तरफ लेकर बढ़ गया। कमरे में जाते जाते दोनों की परछाइयां एक दूसरे से लिपटी सी लग रही थी। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, और घर के अंदर सिर्फ सन्नाटा नहीं, एक नर्म सी केमिस्ट्री गूंज रही थी। वो रात कुछ कहकर नहीं, बस महसूस करके लिखी जा रही थी, जैसे दो अधूरी कहानियां एक पन्ने पर आकर खुद ब खुद जुड़ने लगी हो। लिविंग रूम में हल्की सी येलो लाइट फैल रही थी। खिड़की के शीशों पर बारिश की बूंदें अब भी धीरे धीरे फिसल रही थीं, जैसे रात ने बाहर की सारी आवाजें अपनी रिमझिम में छुपा ली हो। कमरे के अंदर एक अलग ही सुकून था, वो वाला जो किसी अपने के पास बैठने से आता है। अथर्व और सान्या एक ही सोफे पर थे, थोड़ी दूरी पर, लेकिन वो दूरी अब महसूस नहीं हो रही थी। पहले कुछ बातें हो रही थी, हल्की, मुस्कुराहट भरी, जैसे कोई पुराने लम्हों को कुरेद रहा हो, तो कोई आने वाले पलों की आहट सुनने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर वो बातें भी रुक गईं। एक लंबी चुप्पी कमरे में उतर आई।
लेकिन अजीब बात यह थी कि वो चुप्पी अजनबी नहीं थी, वो आरामदेह थी, जैसे दोनों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। अथर्व ने धीरे से सान्या की तरफ देखा। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे, गाल थोड़े गुलाबी, और आंखें, वो जैसे कुछ बोल रही थी पर आवाज नहीं थी। वो हल्के से आगे झुका और अपने हाथ की उंगलियों से उसके गाल को छुआ, बेहद धीमे, जैसे कोई रेखा पढ़ रहा हो। सान्या की सांस थमी और फिर धीमे से बाहर निकली। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखों ने उसकी आंखों का जवाब दिया। कुछ ही पल में वो खुद ब खुद उसकी बाहों में आ गई। कोई झिझक नहीं थी, कोई बड़ा जेस्चर नहीं, सिर्फ एक साइलेंट सरेंडर। जैसे दोनों का दिल कह रहा हो, बस यही सही है सब। अथर्व ने उसे हल्के से अपनी बाहों में समेट लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, लेकिन आवाज नहीं कर रही थी। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज जरूर थी, पर वो भी कोई शोर नहीं बना रही थी। उस कमरे में अब सिर्फ दो लोग नहीं थे, बल्कि दो अधूरी तन्हाइयां एक पूरी सी खामोशी में बदल गई थी। और शायद कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। बेडरूम में हल्की सी हलचल थी, लेकिन आवाजें नहीं थीं, जैसे रात ने खुद भी अपनी सांसें थाम ली हो। कमरे की हवा अब भी बारिश की नमी से भरी थी, पर उसमें एक और एहसास घुल चुका था, बिलोंगिंगनेस का, ट्रस्ट का, और शायद प्यार का वो रूप जिसे लफ्जों में कहना मुमकिन नहीं। सान्या बिस्तर के कोने पर बैठी थी, बाल हल्के से गीले, आंखों में वो झलक जो कभी डर को छुपाती थी, और आज बस एक भरोसा बयां कर रही थी। अथर्व उसके ठीक सामने था, उसकी आंखों में डूबा हुआ। वो नजरों से सवाल नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसकी रूह तक पहुंचना चाहता था। धीरे धीरे वो उसके पास आया, जैसे एक लहर किनारे से मिलने जा रही हो, नजाकत से, लेकिन पूरी गहराई के साथ। उसने सान्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया, उसके माथे पर एक नर्म सा चुंबन रखा। वो कोई जेस्चर नहीं था, वो जैसे एक साइलेंट ओथ था कि ये रिश्ता अब किसी असमंजस या फासले का मोहताज नहीं। सान्या ने उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में खुद को देखा, और वो खुद को पहली बार इतना अपना लगा। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, वो एक दूसरे की बाहों में समा गए। हर स्पर्श में एक नरमी थी, हर धड़कन में एक नई शुरुआत की कसक, जैसे हर पल कह रहा हो, अब कोई दूरी नहीं, कोई अनकहे डर नहीं। वो लम्हा सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो दो आत्माओं की परत दर परत खुलती हुई कहानी थी। अथर्व ने उसके कान के पास हल्के से फुसफुसाया, आज तुम सिर्फ मेरी नहीं, मैं भी सिर्फ तुम्हारा हो गया हूं। सान्या की आंखों से दो मोती ढुलक गए। वो आंसू खुशी के थे, सुकून के थे, और उस डर के चले जाने के, जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे थामना चाहती हो उसे उम्र भर के लिए, और धीमे से कहा, कभी दूर मत जाना। उस रात कोई कस्में नहीं खाई गई, फिर भी सब कुछ कह दिया गया। वो रात किसी आगाज की तरह थी, जिसमें दो लोग पूरी तरह एक दूसरे के हो गए, बिना शोर के, बस खामोशी में, पूरी सच्चाई के साथ। सवेरे की पहली किरणें धीरे धीरे कमरे में घुलने लगी थीं। हल्की धूप पर्दों से छनकर बिस्तर पर गिर रही थी, और उस रोशनी में सान्या की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने कुछ पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, जैसे रात का हर लम्हा अब उसकी रूह में बस चुका हो। वो हल्का सा करवट लेकर बैठी, और अपनी जगह से चादर समेटते हुए कुछ महसूस किया, उसकी उंगली में कुछ था। उसने हाथ उठाकर देखा, एक नन्ही सी, बेहद सादी, लेकिन दिल छू लेने वाली सोने की अंगूठी उसकी उंगली में जमी हुई थी। वो चौंकी नहीं, बल्कि कुछ पल चुपचाप उस अंगूठी को देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी, पर उस चमक के पीछे सुकून भी था, भरोसा भी, और एक साइलेंट खुशी जो शायद वो खुद से भी नहीं कह पा रही थी। उसने हल्के से अपनी उंगलियों से उस रिंग को छुआ, जैसे वो जानना चाहती हो कि ये सपना नहीं है। अचानक पीछे से एक गर्म सांस उसके गाल से टकराए। गुड मॉर्निंग, अथर्व की धीमी, नींद से भरी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। सान्या ने पलटकर उसे देखा, उसकी आंखें अब भी अधूरी नींद में थीं, लेकिन उस एक नजर में सब कुछ था, अपनापन, चाहत, और वो बिलोंगिंग जो सान्या ने पहली बार महसूस किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। अथर्व ने उसकी उंगली की तरफ इशारा किया, लाइक इट। सान्या ने बिना बोले सिर हिलाया। मैं जानता था, तुम लाउड चीजें पसंद नहीं करती, वो बोला, उसकी आंखों में थोड़ा सा डर था कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया हो। सान्या ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा, परफेक्ट है, बिल्कुल मेरी तरह सिंपल, और बिल्कुल तुम्हारी तरह स्पेशल। उस एक जवाब में सब कुछ था। कमरे की हवा में अब एक नई मिठास थी। बाहर पक्षियों की हल्की आवाजें, अंदर दिलों की खामोश बातें, सब कुछ एक नए दिन, एक नए रिश्ते का ऐलान कर रहे थे।
शुरुआत हो चुकी थी, अब बिना किसी डर के, बिना किसी फासले के। कमरे में अब पूरी तरह सुबह दस्तक दे चुकी थी, लेकिन माहौल अब भी रात की उस खामोशी को थामे हुए था। पर्दों के पार से आती हल्की सी धूप कमरे की दीवारों पर एक सुकून भरा नजारा बना रही थी। हर चीज थमी हुई सी लग रही थी, जैसे वक्त भी कुछ देर रुककर बस इन दो लोगों को देखना चाहता हो। अथर्व अब भी नींद में था, लेकिन उसके चेहरे पर वो नर्म सी मुस्कान तैर रही थी जो अक्सर किसी मीठे सपने के बीच आती है। उसने हल्की सी करवट ली और अपनी आदत के मुताबिक नींद में ही हाथ बढ़ाया, जैसे वो अब भी सान्या को अपने पास महसूस करना चाहता हो। सान्या थोड़ी दूर बैठी उसे देख रही थी, उसी नजरों से जिनमें अब उलझन नहीं बल्कि एक ठहराव था। उसने बिना किसी शोर के आगे बढ़कर उसकी हथेली थाम ली, बड़ी नरमी से, जैसे वो उसके उस अधूरे से जेस्चर को पूरा कर रही हो। उसका चेहरा धीरे धीरे झुकता है, उसकी आंखें अथर्व की हथेली पर टिक जाती हैं, और उसके होठों से एक बहुत ही हल्की फुसफुसाहट निकलती है, खुद से, लेकिन उस पूरे कमरे से ज्यादा लाउड। शायद प्यार वाकई सब कुछ बदल देता है, वो मुस्कराकर खुद से कहती है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक यकीन था, ऐसा यकीन जो शायद उसे कभी किसी ने नहीं दिया था, और आज किसी ने बिना कहे दे दिया। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात थी, ना कोई लाउड कन्फेशन, ना किसी चीज की जरूरत, बस एक खामोश मुस्कान, एक थामी हुई हथेली, और दो दिल जो अब एक लय में धड़क रहे थे। एपिसोड 40। अथर्व के अपार्टमेंट का डाइनिंग एरिया आज किसी कैफे जैसा लग रहा था। किचन से आती कॉफी की खुशबू, टोस्ट की हल्की खनक और दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही थी। टेबल पर दो प्लेट्स रखी थी, एक में पनीर पराठे, दूसरी में स्क्रैम्बल्ड एग्स। दोनों के बीच बैठा था वो सुकून जो शायद पहली बार उनके बीच आया था। सान्या बालों को पीछे करती हुई हंसी में बोलती है, तुम्हारे हाथ के स्क्रैम्बल्ड एग्स तो शेफ से बेटर हैं। अथर्व हंसते हुए कांटा उठाता है और कहता है, मुझे लगा तुम सिर्फ मेरी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो, कुकिंग स्किल पे भी नंबर मिल रहे हैं। बस तुम मुझे ब्रेकफास्ट में मिल जाओ, लंच डिनर का तो मैं मैनेज कर लूंगी, वो आंख मारते हुए कहती है। अथर्व उसे थोड़ा देर तक देखता है, वो नजरों में शरारत भी है और कुछ कह देने की बेचैनी भी। फिर वो कॉफी का मग उठाता है और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, एक नए चैप्टर की शुरुआत करें। सान्या उसे देखती है, फिर कॉफी का मग लेती है और उसमें एक घूंट भरकर कहती है, बस तुम मेरे साथ हो, और क्या चाहिए। उस एक पल में दोनों की आंखों में वही चमक थी, जो तब आती है जब किसी पुराने दर्द को पीछे छोड़कर कोई नया सफर शुरू हो रहा हो। ना कोई भारी वादा, ना कोई बड़ी बात, सिर्फ एक छोटा सा ब्रेकफास्ट और उसमें छुपी एक बड़ी सी दुनिया। कमरे में अब भी वही खुशबू थी, नई शुरुआत की, और उस यकीन की, जो शायद पहली बार उनके बीच पूरी तरह जागा था। ऑफिस का माहौल दोपहर के बाद अचानक ही गर्म हो गया था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कर्मचारियों की चहल पहल, मीटिंग रूम में चल रही प्रेजेंटेशन, और कॉफी मशीन के पास हो रही खुसर पुसर। लेकिन तभी कंपनी के इंटरनल मेल सर्वर पर एक गुमनाम मेल सभी एम्प्लॉयज को एक साथ रिसीव होती है। सब्जेक्ट, विसल ब्लोअर अलर्ट, करप्शन इनसाइड। मेल में बहुत ही गंभीर आरोप थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच थे, जिनमें अथर्व का नाम प्रोजेक्ट फंड्स में हेराफेरी के तौर पर सामने लाया गया था। मेल में लिखा था कि अथर्व ने एक सरकारी टेंडर में मोटी रकम सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल की है। मेल पढ़ते ही पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे, कुछ अपनी स्क्रीन पर बार बार मेल पढ़कर सिर हिला रहे थे, तो कुछ सीधे एचआर डिपार्टमेंट में जाकर पूछने लगे कि मामला क्या है। सान्या, जो थोड़ी दूर अपनी डेस्क पर बैठी थी, उसका चेहरा पढ़ते पढ़ते सफेद पड़ने लगा। उसके हाथ से कॉफी का मग धीरे धीरे कांपने लगा। उसने तुरंत अपने सिस्टम पर मेल खोली और एक एक लाइन को पढ़ा। उधर मीटिंग रूम से बॉस का गुस्से से भरा हुआ दरवाजा खुला और आवाज आई, अथर्व, इन माय ऑफिस नाउ। अथर्व, जो उस वक्त कॉल पर था, सबकी निगाहें उस पर टिक गई। उसके माथे पर हल्की शिकन आई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा। वो उठकर बॉस के केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, बॉस ने फाइल टेबल पर पट की, अथर्व, इज दिस ट्रू। अथर्व की आंखें चौड़ी हो गईं, ये सब झूठ है। मैं ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता। बॉस ने गहरी सांस ली और कहा, ये अनोनिमस ईमेल है, बट अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक लग रहे हैं। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी। अंटिल देन आई वांट यू टू स्टे ऑफ मेजर प्रोजेक्ट फाइल्स। अथर्व का सिर जैसे घूम गया हो। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मॉर्निंग खुशी थी, और अब दोपहर का वक्त सबसे बड़ा तूफान बन गया था। उसने कुछ पल को आंखें बंद की, फिर बोला, मैं प्रूव करूंगा कि मैं क्लीन हूं। मैं कभी ट्रस्ट के साथ चीटिंग नहीं कर सकता।
बॉस ने कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया कि वो जा सकता है। जैसे ही अथर्व बाहर आया, सबकी निगाहें उसी पर थीं। कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या वाकई? सान्या उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने केबिन में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। पर सच्चाई के दरवाजे अब उसके लिए खुलने से पहले बहुत कुछ छीनने वाले थे। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल एकदम तनावपूर्ण था। चारों तरफ कुर्सियों पर बैठे लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। किसी की नजर लैपटॉप पर थी, तो कोई फोन पर उसी मेल को बार बार पढ़ रहा था। कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ जिज्ञासु और कुछ तो ऐसे जैसे उन्हें किसी मजे की खबर मिल गई हो। और तभी दरवाजा तेजी से खुला। सान्या तेज कदमों से अंदर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे थे, सांसें तेज थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भरोसे की, ताव की और अपने प्यार के लिए खड़े होने की। इनफ, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सबकी बातें एक झटके में रुक गईं। सीरियसली, तुम लोग एक मेल पढ़ते ही उसके कैरेक्टर को जज करने लगे? एक एनोनिमस सोर्स और तुम लोग बिना वेरीफाई किए कंक्लूजन्स पे आ गए? कोई कुछ बोल नहीं पाया। वो सब शांत थे, जैसे उन्हें झटका लग गया हो। सान्या की आवाज थोड़ी और भर्राई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, अथर्व किसी भी हाल में ऐसा नहीं कर सकता। मैं यूज जानती हूँ। उसकी ऑनेस्टी, उसका इंटेग्रिटी, वो इंसान गलत हो सकता ही नहीं। वो एक सेकंड को रुकी, फिर आगे बोली, मैं उसके साथ काम करती हूँ। उसके डिसीजंस देखे हैं मैंने, उसका डेडिकेशन देखा है। वो आदमी अपनी नींद कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपने नाम पे एक दाग बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कुछ लोग नजरें झुकाने लगे थे। किसी को उसकी बातों का जवाब नहीं सूझ रहा था। उसकी बातों में जो यकीन था, वो किसी भी तर्क से बड़ा था। जब तक कुछ साबित नहीं होता, तब तक ये सब गॉसिप है और कुछ नहीं। वो एक आखिरी नजर सभी पर डालते हुए बोली और तेजी से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसके कदम थोड़ा डगमगाए, लेकिन उसकी आंखों में आंसू के साथ वही डिटर्मिनेशन था। अगर दुनिया अथर्व के खिलाफ हो भी जाए, तो भी मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। वो सीधा एचआर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई, अपने तरीके से सच का पता लगाने। ऑफिस की गलियों में शाम की खामोशी पसरी हुई थी। ज्यादातर डेस्क खाली हो चुके थे, लाइट्स धीमी थी और सान्या अकेली एक कॉरिडोर में वॉक करते हुए फाइल्स चेक कर रही थी। उसके माथे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं, दिन भर का तनाव और वो बेबुनियाद इल्जाम जिसने सबको हिला दिया था। वो एक पुराने रिकॉर्डिंग सिस्टम के पास आई, जहां इंटरनल मीटिंग्स की क्लिप्स सेव की जाती थी। यूं ही कुछ पुराने डेटा निकालने के बहाने वो वहां आई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उससे ये लग रहा था कि शायद उसे कुछ मिलेगा, कोई सुराग, कोई सच्चाई। फोल्डर स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक अननोन टैग वाली ऑडियो फाइल पर पड़ी, मीटिंग अंडरस्कोर डिस्कस अंडरस्कोर इंटरनल अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर रेक। क्लिक किया। पहले कुछ सेकंड खामोशी, फिर दो आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगी, जैसे किसी कमरे के कोने में बैठकर कोई राज की बातें कर रहा हो। अननोन वॉइस 1 हंसते हुए, एक बार उसकी इमेज गिरा दी तो सान्या उससे खुद दूर हो जाएगी। अननोन वॉइस 2 ठंडे लहजे में, और फिर हम अपना बदला पूरा करेंगे, उस दिन का, उस इंसल्ट का, जो उसने हमारे सामने किया था। सान्या का दिल एकदम से धक धक करने लगा। उसकी उंगलियां कंप गईं, उसने तुरंत फाइल को पॉज किया। पल भर को उसे लगा शायद वो गलत सुन रही है। फिर उसने दोबारा प्ले किया। अब आवाजें और साफ थीं। वॉइस 1, बस एक एनोनिमस मेल और कुछ छेड़छाड़ किए हुए डॉक्यूमेंट्स, बस गेम ओवर। सान्या की आंखों में गुस्से और सदमे का अजीब सा तूफान दौड़ गया। ये कोई मजाक नहीं था। किसी ने जानबूझकर अथर्व को फंसाने की प्लानिंग की थी, और उसमें वो भी एक पॉन की तरह इस्तेमाल हो रही थी। उसने तेजी से रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में ट्रांसफर की और एक कॉपी यूएसबी में डाल ली। चेहरा सख्त हो चुका था अब। डर और कंफ्यूजन की जगह अब उसके अंदर गुस्से और प्रोटेक्टिवनेस ने ले ली थी। जो भी हो, मैं इसके पीछे के चेहरे देख के रहूंगी, उसने खुद से कहा और आंखों में एक अलग सी फायर के साथ कॉरिडोर से बाहर निकली। अब वो सिर्फ अथर्व की साथी नहीं थी, वो अब उसका आमा थी। अथर्व का केबिन उस वक्त खाली था, लेकिन उसकी खुशबू और मौजूदगी हर कोने में बसी हुई थी। रात के 10 बज चुके थे, पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन सान्या अभी भी वहीं बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था, मगर स्क्रीन पर जो फाइल्स थीं, वो उसके दिमाग में चल रही आवाजों के शोर से बहुत पीछे छूट गई थी। उसके हाथ में वो यूएसबी थी, जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी, जो आज उसने सुनी थी। उसके मन में एक भयानक हलचल थी, डर, गुस्सा, उलझन और एक सवाल जो बार बार सिर उठा रहा था, कौन कर सकता है ये सब?
उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाई, ये सिर्फ अथर्व के अगेंस्ट नहीं है, ये हम दोनों के खिलाफ साजिश है। उसका मन फ्लैशबैक से भरने लगा। ऑफिस में वो कुछ शक भरी निगाहें, कुछ अधूरे जवाब, कुछ ऐसी बातें जो तब नॉर्मल लगी थी, अब संदिग्ध लगने लगी थी। शायद किसी को हमारा साथ पसंद नहीं आया, या फिर किसी का ईगो हर्ट हुआ, या शायद कोई ऐसा है जो अथर्व से पुरानी दुश्मनी निभा रहा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वो उठी, केबिन के इर्द गिर्द चहलकदमी करने लगी। दीवार पर लगी अथर्व की कुछ अवार्ड्स वाली फोटोज को देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी भी थी। जब सब कुछ परफेक्ट लगता है ना, तभी जिंदगी टेस्ट लेती है, उसने अपने आप से कहा। उसका ध्यान एक फोटो फ्रेम पर गया जिसमें वो और अथर्व एक ऑफिस पार्टी में साथ खड़े थे, हंसते हुए। उस फोटो को उठाकर उसने बहुत प्यार से देखा और एक लंबी सांस ली। मैं नहीं छोड़ूंगी उसका साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस किया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर की एक परछाई दौड़ गई। अगर उससे कुछ हो गया तो? अगर इस साजिश का एम सिर्फ बदनामी नहीं, कुछ और है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो एकदम से उठाए, जैसे उसे अब किसी से कुछ पूछना है, कुछ साबित करना है, या शायद किसी को बचाना है। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बस एक डिटर्मिनेशन था। दरवाजा खोलते वक्त उसने मुड़कर उस फ्रेम को फिर देखा और धीमे से कहा, क्या ये सच्चा प्यार है? अगर है तो मैं इसका हर टेस्ट पास करूंगी। नेक्स्ट एपिसोड टीजर। जब साजिशें सामने हो और मोहब्बत दांव पर हो, क्या भरोसा बचा रह पाएगा?